राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सर, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई हुई है सबका आगे मेरी बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। मेरा तो यहाँ पहले ही आना अभ्यास है, पर यहाँ इस इलाके में साधु महात्माएं का सत्संग में किसी को सुनता रहा सुन बहुत आए से। सत्संग भी होते रहे ऐसे इस इलाके में काफी हुए। अब मैं अपनी ही बात बीती ही बताया करूं, काफी दूसरा का हवाला कम दिया करूं। अगर दूं तो जिसका शब्द कहा उसी कबीर साहब का दिया करूं। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, चारों जुगों के संत थे। उनने कोई कसर नहीं छोड़ी ने कहने में, बताने में। पर आज तक ये तो ख्याल नहीं आया किसी के कबीर साहब ने अपने जमाने में किस किस का उद्धार किया। सबसे काफी कबीर पंथी बैठे होंगे, आइए बेधड़कों की बात कीजिए। कबीर साहब ने एक धर्मदास को ही वो नाम बताया था और किसी को नहीं बताया ना। जैसे आगरे में स्वामी जी महाराज ने एक राज शालग्राम को ही वो नाम बताया था, किसी को नहीं बताया। और जैसे दादू जी महाराज ने सारे कितने उसके शिष्य हुए, मगर एक सुंदर दास को ही वो नाम बता और किसी को नहीं बताया था। ये बातें तो काफी बता दूंगा मैं, से क्यों सतगुरु से लगन लगना बड़ा कठिन से। ये मेरा पर्सन व्रत याद दुआ देना में कभी टेढ़न चला जा। मैं 5 वर्ष की उम्र में साधु महात्मा बहुत संग किया से, इतना संग किया कि क्या कह सकूं मैं, कोई छोड़ा नहीं ने। पर मेरी परालबद ऐसी खोटी थी कि मैं जो महात्मा मन लड़कियों तो 5 अबुआमदा पाया, उसका मुंह नहीं देखा बाउड़ की। जो महात्मा सुल्फा गांजा पीमदा पाया, उसका मन मुंह नहीं देखा बाउड़ की। जो महात्मा शराब पीमदा पाया, उसका मुंह नहीं देखा बाउड़ की। और जो हमारे बुजुर्गों की बुराई करदा पाया, उसके पास नहीं गया कभी। मेरी परालबद ही ऐसी थी, क्या करूं। क्यों मैं महर्षि शबरलाल का पोता हूं, इसलिए बेधड़क बातें कर। अरमान साहब का शिष्य हूं और अरमान साहब के सतगुरु महर्षि शबरलाल ने 5000 किताबें लिखी और उन्होंने किसी का खंडन नहीं किया, सबका मंडन किया। और महर्षि शबरलाल राज शालग्राम महाराज के शिष्य थे और आज शालग्राम महाराज स्वामी जी महाराज के शिष्य थे। और स्वामी जी महाराज ने जो ताकत मिली थी वो तुलसी साहब से मिली थी। कितनी बोझोगे तो एक लगाव लगता है। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, चारों जुगों के मालिक थे, रूहानी खजाना लेके वही आए थे और ने बड़ा भारी जीवों का उद्धार करा। मन जिसकी आंख फूटी हो बेटियों क्या करे बेचारा। कोई खिज न जा मेरे ते, खिजे तो शांति तो पर्सन कर लेना और बता दूंगा न। मैं साथ के साथ तो छोटी उम्र बहुत साधु घूमया, हर एक साधु के पास में गया। फिर मैं झज्जर के गुरुकुल में भगवान दे आचार्य से गायत्री सीखी। और मैं ये कहता हूं कि वाकई अपने हिसाब के, अपनी लाइन के महाराज वो महात्मा बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे अपनी लाइन के समझ को उसका नाई बैठा हो, उसको समझ लेना
कि अपनी लैंड के से मुक्ति कुछ और चीज होती है। और बीच में दोहा बोल देता हूं कि जहाँ को दर्शन इत नहीं वहां को दर्शन उत भी नहीं, जहाँ को दर्शन इत वहां को दर्शन उत, जहाँ को इत नहीं वहां को इत न को उत। जिसको यहाँ शांति नहीं है तो आगे भी शांति नहीं मिलेगी। तो वह शांति न तपस्वियों को मिली, न पूजा पाठ करने वालों को मिली, न खंडन मंडन करने वालों को शांति मिली। अपने इतिहास देखो। और न वह शांति दानियों को मिली। वह शांति तो सूर्य शब्द के योग में है और उसको सहज योग कहते हैं। और वो है मुसाला लेकिन ताक ले कबीर साहब आग दादू पलटू रहदा नानक आए। और उन्हें जो उनके अनुयायी बने उनकी शरण में गए उन्हें वही ताकत दी और वह चले गए। कितनी भारी बातें। आज इस जमाने की बातें बताऊं तो आप लोग कहोगे कि हाँ ठीक बोलते हो। उन्हें बड़ा भारी काम किया। मैं भी उनकी खोज में था कि मैंने कहीं मिल जाए। फिर मैं गात्री सीखी। फिर मैंने क्या किया, एक लंगोटी घाल की जंगल में घूमना शुरू कर दिया। जंगलों में एक बरोला रखा रहता था अपनी काख में, उसमें घाल लेंदा खालसर भंगियों की तरह। और मस्त मन ज्यादा नहीं लगा करता था। ये तो क्रिया होती है। जब साधन बन जाते खागड़न के ज्यादा लगे से साधन बन जाता है, ये कोई बात नहीं है। आप देखते हो अपने कितने उम्मीद रहते हैं और जंगलों के मानस रहनी है कोई उम्मीद ही देखते हैं, आदत पड़ जाती है। मेरे को ऐसी आदत पड़ गई थी। पर मैं सत्संग करके घूमता हुआ एक महात्मा के पास चला गया। वो महात्मा तूरू रामगढ़ पानी का साधु, वो भी एक लंगोटी रखा। 18 साल तक मौनी था। हमारे गांव के नजदीक 10-12 कोस पर एक पुर गांव था, उसके जंगल में जोड़ में रहा करता था। मैं भी इसके पास चला और मन देख के कहने लगा क्या बात है। मैं ठीक है। बोला तू तो नरक का रास्ता पकड़ लिया, ये रास्ता मोक्ष का नहीं है। मैंने हंसी आई कि आप क्या बात करते हैं, आप ब्राह्मण के घर का जलन, पढ़े लिखे 18 वर्ष एक लंगोटी रखते और मौनी हो और फिर मेरे को ऐसी बात कहते। बोला हाँ मैं कुएं में पड़ गया, तेरे को नहीं पढ़ने दो, सच्चा मान। मैं भागवती पंडित था और मैं छोड़ करके मेरे 2 लड़के थे, लड़की थी और फिर माँ थी, छोड़ के साधु बना था। और मैं यहाँ आ गया उस बाराग में लगन में। पर मैं अब रास्ता टो लिया कि रास्ता ये नहीं है सीधा, ये तपेश्वरी का रास्ता। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। मैं भागवती पंडित हूँ। धरु ने कितना तप करया और 36,000 वर्ष राज करया, मैं भागवत का लेख बताता हूँ। और फिर उनकी लड़ाई होगी तो धरु भी लड़ाई में लड़ पड़ा, बहुत मानस मरे। और उनका दादा परदादा मनु था के आया, बोला धरु तू भी डूब गया, कित गया तेरा तप। तो इस तरह ही बात है। ये कर्म का भोग है बेटा। आप कितने संतों की शरण में चले जाओ तो अच्छा से। बोला मैं तो संत को जानता नहीं, संत कैसे होते हैं। बोला संत और है कुछ होते हैं। उन्हें 2-4 शब्द मेरे को बताए। साथी जची हुआ बात। बोला मैं आपका बुरा तो नहीं करता, भला करता करना चाहूँ। सुनाई आऊंगा आपको मैं। बताइए कि राधा स्वयं मत है जिंदा मत, सस्ता चिराग सबके दिए बुझे पड़े। मैंने इन दियों का भी नहीं पता था, न मैंने चिरागों का पता था। आज तो मैं कह सकता हूँ कि आइए बोलिए दिए बुझे पड़े से, उस वक्त मैंने पता नहीं था। मैं घबरा गया, सोचा देख की आफत में पा दे दिया। पर मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने आपका आगे बताओ ये बातें। मैं घूमता फिरता आगरे भी गया। उस वक्त डाकदर हंगीरा गद्दी पर थे स्वामी बाग में। गुरु तो कहते थे वह है नहीं, यहाँ पर तो सेक्रेटरी है।
बात कैसी गजब की है। मैं उस बात को देख के उस पर नहीं सोचता हूँ कि राधा स्वामी वाले की कैसी गजब की बात है कि यहाँ गुरु नहीं है। तो स्वामी बाग का तो बोल लेना, उनका यहाँ गुरु नहीं है तो क्या है, मौज है उरे, गुरु नहीं है। फिर भी मैं महात्मा में रह उड़ा था। मैंने क्या है, बोला मौज है, गुरु नहीं है। अरे जीव तो है, खोड़ नहीं, वो जीव क्या काम करा, किसमें कब्बड़ की काम करेगा। सोचो मैं क्या कहता हूँ, वह मौज कठे काम करेगी, किसी के में बड़े तो गिर बढ़ती है मौज, और गुरु बनना पड़ेगा उसने। मेरे दिमाग में ऐसी बातें आई, मैं फिर गया हजूरी भवन में। हजूरी भवन में कंवर साहब महाराज जिंदे थे, वो कुछ बीमारी में परेशान थे। मैं वहां छोड़ करके ने दयाल बाग में गया। दयाल बाग में साहब जी महाराज थोड़ा छोड़ गए थे कुछ दिन से, मैं ताजी नए आए थे, वो सत्संग नहीं किया करते थे। उनके दर्शन करके मेरे दिल में शांति नहीं है। तो क्या शब्द की टेक थी इसकी, गुरु से लगन कठिन है भाई। मैं वो बातें सुन के न और गुरु की तलाश में खूब, मैं पहले तो मैं सोचा जिस तरह नाम मंत्र ले वो गुरु से, उस महात्मा ने बताना और बात है। और नितांत का एक शब्द भी उसने गाया। इस तरह की बातें जब हुई तो मैं वहां से आगरा ब्यास चला गया। और ब्यास में भी मैंने साधु, मेरे दिल में ये तो राजे लोग हैं क्या, या गुरुआई साधु होते हैं, लठबर्गे मस्त रहते हैं। मैं अपनी बातें बताता हूँ। वहां से घूमता फिरता मैं, और मैं सरसे में आया। सरसे में उस वक्त में मस्ताना जी महाराज थे सरसे के, उनके पास में गया। बोला क्या बात, मैं नाम लेने आया सू, गुरु की शरण में आना चाहूँ। उसमें सारे घूम फिर आया। मैंने गुरु थे, गुरु से लगन कठिन है भाई। वो कहने लागे बैठ जा, आप तो दूसरे चक्कर में पड़े हैं। सो एक लंगोटी है, एक चादर सी ओढ़न के लिए गांव में बड़ो पलेट लेते हो, आप चक्कर में पड़े हुए। सो मैं बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं इसी लाइन पर चले आया। सो मैंने ये संग किया था। कहने लगे अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो मैं इशारा बता दूं, मैं बताइए कि आप मास्टर राम सिंह के पास चले जाना। मैंने कहा राम सिंह मास्टर कौन है, कहाँ है? बोला जूही गांव में है। मैंने जूही का तो पता था, हमारे तो 14-15 कोस से जूही कर्म ऐसे। वो मेरे महाराज जी जीर्णोद में आया करते थे, उनकी भुआ थी वहां पर। और हमारे गांव में स्वामी जी का वक्त का सत्संग भी था, 2-3 नाम ले गए स्वामी जी का वक्त का। मैं वहां आया, उनकी बातचीत। हाँ वो इतने मर, आज वो मुनीजर साहब से जगमालाड़ी, वो सावण सिंह महाराज के चेले से, और मस्ताना जी के पास रहने तो मस्ताना जी के कुहान लाग गए। नाम तो उन सावण से तमिलिया था 5 नाम, जोत निरंजन ओंकार आरंग सोंग सतनाम। ये नाम नहीं, ये है मंत्र। और उनने फिर अपना न्यारा मंत्र बना लिया। आप कहोगे क्या कहते मंत्र? सतलोक तो नीचे नीचे नाम नहीं है, मंत्र है। नाम सतलोक तो आगे है। उन्हें अपना न्यारा बना लिया मस्ताना जी ने। अब देखो के उसे उन्हें रास्ता मेरे को बताया। फिर नुसन नारा नाम बना था कि सतपुरुष एक ओंकार सतपुरुष अकाल मूर्त निरंकार सबद स्वरूपी राम। जब गुरु तो बिछड़ के न अपना न्यारा नाम जो बना लेता है, वो सारे बैठ जाते गिर जाते। नाम तो टकसाड़ी होता है, धुनात्मक होता है। और वो कबीर साहब बड़े सज्जन, बड़े तेज पूज थे और अकुल मालिक आए थे जीवों का भला करने लिए। उनने भी राधा स्वामी नामते हैं जीवों का उद्धार करना शुरू करा। बड़ बखत देख करके वो कुल्ला ठोक गए धर्मदास के मुंह। मैं कबीर साहब की बाणी लेकर की बात करता हूँ। उन्होंने अपना न्यारा बना रखा था। मन सोचा सावण सिंह तो ये नाम लिया, आप ये न्यारा जपते हो। मैं तो नहीं जानकर, मैंने नाम लिया नहीं था ने। वो कहने लगे आप उनके पास चले जाओ, मैं अच्छा चला जाऊंगा। वो मुनीजर साहब बैठे, वो न सावण सिंह का नाम देते, कोई हो तो उसका अनुयायी बोल लेना, न वो मस्ताना जी वो अपनी मर्जी का देते हैं। क्या के धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, यो ही मंत्र रह गया। पहले में वो कहने लगा कौन है वो राम सिंह? महाराज मस्ताना जी कहने लगे भाई वो जिसका राम सागर तुम पढ़ रहे थे रात में,
वो है मेरे दिल में शांति सी आई कि है तो कोई वस्तु। मैं जब देनो दाया जकरा चला तो प्रेमी मन करने लगे, में चला गया। देखा ज्यादा क्या बता, उन मैंने नाम दे दिया। तो एक बार गया, बता दिया। उस दिन मैंने पता लगा संत मत क्या चीज होता है। मैंने उन्हें कहा मेरे तो कोई बात नहीं पूछना कभी भी, मैं बताओ काम करते रहना। करने चाहिए दो बातों के इस राधा स्वामी मत में दो ऐसी हस्ती से जो अपने बाहर ने स्वामी जी बाहर तो आगरे तो बाहर नहीं लकड़े, मेरे गुरु महाराज जो इसमें बाहर नहीं लकड़े। और दो हस्ती ऐसे मिलते मैं तीन सोचा करता था कि जिन्हें शादी ने एक तो हजूर महाराज बाबा जयमल सिंह एक ताराचंद मस्ताना जी उसने शादी करा। एक लड़का है बावड़ा हंडारदा और दिन लग और उसकी लुगाई जामगिरी दो तीन करा लिए जो मरगी फिरवा। मैं बताता हूँ ऐसी होती है। तो मैं उनका दोहरे का नाम लिया, नाम लेंदे शांति सी आई। मैं गया था और भी जगह, अब क्या बताऊं, खूबीदास दोहरे भी गया था, चौधरी इंदिराज दोहरे भी गया था, समझ गए। तो इन दोहरे खूब घूमया। मैंने किसी ने पहले बताया भी कि आप खुली आंखों का ध्यान करया करो। तो मेरा तजर्बा अब भी मैं खुली आंखों ध्यान 6-6 घंटे बैठा रहा करता था इस तरह। जब मैं महाराज का नाम लेकर के आया और साधन अभ्यास में बैठा तो मैं उन्हें बता वो ही मैं काम करता रहा। उनकी बड़ी दा उस वक्त में मैंने कोई बाणी भी पढ़निया मेरे धोरम दा में बोल दिया और लिखा करते थे। मैं लिखा पढ़ा लिखा नहीं होने। मैंने कमल भेद लिखवा दिया। मेरे महाराज जी आए, लाल पर क्या करा ये, मैं क्यों आइंदा खबरदार से को दो चौपाई बोलिया से। तो मैं उसमें उदास भी है कि क्या बात है, कोई बुरा तो नहीं बोला। और क्या लिखा, लिख दिया लिखना तो मैंने कुछ नहीं ख्याल करा। अब मेरे को ख्याल आता कि मेरे महाराज जी ने ठीक किया था। उनकी बड़ी भारी दया थी। सतगुरु की खोज ने मिला क्या, गुरु से लगन कठिन है भाई। मैं तो उन देहधारी गुरुओं के पीछे सारा घूमया फिरा। जब देहधारी का दौरा आया तो भी देहधारी था। मनुन अपनी देह का नहीं चमटाया। मैं ये नहीं कि मेरे कपड़े धो, मेरे पांव दाब, मेरे को हलवा पूरी दे, मेरे को रुपये दे, मेरे को ये करे। उन्हें मेरे कितनी अच्छी शिक्षा दी है। कोई ऐसा गुरु का प्यारा कि मिली हो शिक्षा। एक बार पूरे के ढाकले के बैठे एक प्रेमी उठे चलेगा, कहने लगा मैं मेरे गुरु बड़े त्यागी थे, सही याद करना। और फिर वो थोड़ी बार मैं मेरे गुरु को 1.25 लाख रुपये दिए तब मेरे गुरु को वस्तु दी। ये बेटी पकड़ी नुकता ने बोला एक तो कहा मेरा गुरु त्यागी तारी 1.25 लाख रुपये दे कि वस्तु ली। वस्तु मोल नहीं मिलती प्रेम, ये वस्तु तो प्यार तो मिलती है और प्रेम तो मिलती है। गुरु की लगन में अपना होश भूल जा, गुरु की लगन में अपना सब कुछ भूल तब मिलता। वो गुरु कौन है? मैंने कबीर साहब की बाणी ने मेरा सारा मिल गया। उन्होंने मेरी मदद करी। कबीर साहब ने, वह मेरे पिता थे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी। अगर तुम कबीर साहब के बेटे को आते शराब पीते, नशे करते, लड़कियों पांव दबाते हो, बताइए हराम का खाते हो, कबीर साहब का बट्टा लगाते हो, जल्लाधर जालिम है। मैं कबीर साहब का बेटा हूँ इसलिए बेधड़क बोलता हूँ। कबीर साहब ने तो बड़ी भारी भूली नारी की झाई पड़ अंधा होए भुजंग, जिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। लड़कियों तो भड़ो भड़ो के न हलवा पूरी खाना, पैसे लेने, वो आप भी डूबे, ये लड़की भी डूब जाओगी। तुम भी, तुम अपने पतियों धोखा करके इससे बड़ा पाप क्या करोगी। मैं बखत की बात करने वाला इंसान हूं, समझे। इसीलिए ये बातें मैंने देखा करता था, मेरा जी घबराया करता था। मैं जब मेरे गुरु के पास कहने लगा क्या करना चाहता है, मैंने तो एक चीज की जरूरत है, वह मिल जा बस। बोला ये बताइए आपने कभी कोई घटिया कर्म कराया? मानना मैं आपको बताता हूँ, मेरी जिंदगी में मैं किसी लड़की का हाथ नहीं लगाया सर। गुरु का अगर नेम करना मामूली बात नहीं है। बोला ये कहता हूँ कि जिंदगी में लड़के के हाथ अपने पाया का मत लगवाना। मैं मान लिया लगवा नहीं, आज लग। उन्होंने कहा एकली कमरे के भीतर किसी लड़की से बात न करना। मैं ये भी मैंने नेम के लिए सत्संगियों 11 लाख सत्संगियों रजिस्टर देख की मैं सब के बीच में बोलता, मैं एकली लड़की से बात करता पा जा तो मेरा मुंह नहीं देखना कोई भी। क्यों? मैं गिरू नहीं,
सीधा साधा रो, प्यार करूं फिर भी बताऊं, सच्चाई करूं फिर भी मुंह देखने का हक नहीं है मेरा। क्यों? मेरे गुरु ने कहा एक लड़की तो ना बतलाइए कमरे के भीतर। गुरु वचन को त्याग कर दुख पावे पातक लागे, जाने न सार शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को तो ब्रह्मा भी सुन भी नहीं जान सके न। गुरु की महिमा क्या कही जाती है? सतगुरु सतगुरु होता है। हम देहधारी का जप्फी भरते हैं, मगर देहधारी का बगैर काम भी नहीं बनता न। मगर देहधारी कैसा होना चाहिए? कबीर साहब कहते, मैं तो कहता नहीं। कबीर साहब दे कबीर कबीर क्या करो, सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। कि जो पांचों इंद्रिया का गुलाम है वो कबीर नहीं है, न वो सतगुरु नहीं है। और जो पांचों इंद्रियों ने नीचे छोड़ के आगे चलेगा वो कबीर का बेटा है। इसीलिए वो बातें सुनी, उनकी बड़ी दया थी। कहने लगा और सुनो मेरी बात, वह बताइए जी कि जिंदगी भर कमा के खाना पड़े, लत्ते बदले। मैंने उसे लत्ते दे दिए, उनने लत्ते बदल लिए। जिंदगी भर कमाए खाने में देख किताब फतवे 5 दे दिया, आराम तो रोटी खाता कोई दे जाता मस्त रहता, ये फिर अड़बा होना पड़ेगा, बिघन हो गया। मगर करूं क्या? मैंने उस चीज की जरूरत थी। चौधरी इंद्राज ने बुढ़ापे लगा पाया, कबीर साहब ने सारी जिंदगी तानी तनी, रहता ने सारी उम्र जुत्ती गांठी, नामदेव ने सारी उम्र लत्ते ठेके, सैन भाई सारी उम्र नाई का काम करया, धन्ना ने खेती का काम करया। किसकी बातें बताऊं मैं? संत वो होता जो कमा की खाता, समझ गए? जो चेलों का धन लेके संत खाता, उसको संत न खा तो इतना खा, उधर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, ज्यादा संग्रह ना करे ता का नाम फकीर। कबीर साहब की वाणी है या उधर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, ज्यादा संग्रह ता का नाम फकीर। और फिर किस तरह आया सो दूध समाना, मांग लिया सो पानी, खेचा तानी रखत बराबर, या सतगुरु की वाणी। गृहस्थी का टुकड़ा नोनो आंगल दांत, भजन करे तो उभरे नातर पाड़े आंत। सतीन पीसे पीसना, जो पीसे सो रांड, सतीन पीसे पीसना और जो पीसे सो रांड। संतन भिक्षा मांग फिर जो मांगे सो भांड। उधर समाना पहली कबीर साहब कह गए से, इसलिए मैं उस ढाचम चल रहा था, मेरे गुरु की शिक्षा बताता हूँ। और उन्हें कबीर साहब की शिक्षा लेके मेरे सानी करया। मन कहा मैं परण करता हूँ, जिंदगी भर कमा की खाऊंगा। मन मेरे पास जमीन तो 5 बीघे है, चल जा काम। बोला बहुत घनी जमीन होगी, घबराओ मत। नहीं ने संत का वचन टळ्या नहीं कर, संत की वाणी है झूठी हो तो साची करके जानी। संत वचन टळ्या नहीं, टल जा धर्म टल जा, संत का वचन के टल सके। मेरे सतगुरु परम संत थे, उनका जाइए मौज करेगा। मेरी बात और भी सुनवा बताइए कि तो बाहर मुल्कों में जागा, 4 पैसे संगत के मत खा लेना। अगर तूने संगत के पैसे लेके खा लिए, तेरे शरीर के लिए कोई और चीज कर लिया, कीड़े पड़ की मरेगा। सत्संग में क्या खा, मेरा गुजारा कर लेता हूँ जमीन में। मेरी कमाई तो मैं 250 बीघे जमीन कहती। मेरी कमाई किस सत्संग पीसा ने आपको किस तरह करी कि बंसीलाल आ रहा उस वक्त मन सनका को निबेरा ने मेरे 500 मन चने थे, और 500 का भाग गया चने का। मैं 1 लाख के बेचे 20 किलो जमीन ले गया, और हमने काम कराया। वह बढ़ती गई, जमीन बढ़ती गई, और उसी में करता गया। जब 250-300 बीघे जमीन होगी, उसे बोला भाई मेरे आश्रम में कोई हराम का टुकड़ा नहीं खा, सब अपनी पवित्र कमाई खाओ। इसमें मैंने एक नियम बनाया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ये साधु चूक जाते किधर जाकर के। खूब जो महाराज बाबा जी भीष्म मिला, मैंने कहा इसका टेस्ट बना दे जमीन का, कदेल चलता रहेगा। मैं क्या का टेस्ट बना, आज क्या हुआ उसका, क्या बन गया देख लो। और भी मैं कईयों की ऐसी बातें देखता, उसका मेरा अवनगान मरा। तो मेरे गुरु माँ ने कहा कि बात बताओ कि पक्की बात करो माँ के संगत के 4 पैसे कदे नहीं खाना। बोले एक और बात सुनो मेरी माँ, बताइए। जो शराब बेचता हो, सुल्फा गांजा बेचता हो, 2 नंबर का धंधा करता हो, उसका घर कान खा लिया तो गौ का मांस। मैं बोला गंगा जल दुरा, कदे भूल हो जाए, जो कोई धोखा हो जाए तो बोलो पाप आगले लगेगा, तेरे नहीं लगेगा। और बताऊं क्या, तेरे पास बड़े बड़े राजे मनिष्ठ आऊंगे, तो किसी द्वार पर न चले जाना, गिर जाएगा। मैं कभी किसी नहीं जाता, सारे आते मेरे गुरु की ड्यूटी पाओ। गुरु का लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काजन सरिया में। उस गुरु ने मेरे को वो गुरु दर्शाया कि और सुनो ना बताई, इतनी बार ध्यान में बैठेगा,
इतनी बार ध्यान में बैठ के बात करो, अभ्यास करना। माँ खुला कह देता है सत्संगियों, अगर तुम घरों में गिर गए तो क्या करोगे? मेरे महाराज ने बातें बताई, उन पर चला तो आपको बताता हूँ। अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो मेरे चरणों में दाद के में डाडी धो करके नहा के कभी मित्र अपने माँ बाप की सेवा करनी सीखो, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो, गरीबों की मदद करनी सीखो। भक्ति आप ही बन जाएगी, सुर शब्द का योग आप ही बन जाएगा। पूर्ण सत्वर मिल गया तो काम बन जाएगा। अगर तुम मालिक के बनाए बंदे को बैर करते हो और हाथों के बनाए मूर्ति तारते किस तरह करोगे बताइए? इसीलिए मालिक के बनाए बंदों का प्यार करो, प्रेम करो और उनका प्यार करो तो मालिक भी राजी हो जाएगा। सीधी से मिसाल जो दोनों का बैर से और एक जने का बच्चा सड़क पर पड़ा से और डांगर मारे से ठाकी बच्चन छाते ला के ले जाता है तो उनका बैर तो दूर हो जाएगा, मेरा बच्चा बचा लिया इसने। तुम परमात्मा मिलना चाहते, परमात्मा बनाए बंदे से उनका प्यार करो, परमात्मा खुद ही आ जाए, खुश हो जाएगा। उनको तुम बैर करते हो। मैं जब न देख की जलता, भाई ने देख की जलता, जाति ने देख की जलता। और कबीर साहब के गीत गान देख रहे, तुलसी साहब की रामायण पढ़ते रहते हो, फिर गिरते जाते हो। क्या तुम्हारा आर्या धर्म है? क्या तुम संत मत को समझ गए? इन्हें संत तो संत ही होते हैं, उनके दरबार में जाने तो शांति मिलती है, प्यार मिलता है। मैं तो ये कह देता मेरे सत्संग में आते तुमको शांति नहीं, मेरा मुंह न देखो तो मत आओ, भीड़ मत करो, मत आया करो। मत तुम कब आओगे? साधन अभ्यास किया करो। अगर साधन अभ्यास नहीं किया क्या करोगे? इसीलिए मैं आप लोगों को बातें कहता पहली कही कि ये बातें बताई कि संतों ने एक ही निशाना बताया था। जो संत सतगुरु आए उन्हें 18 मंजिलों का पूरा भेद दिया और संत सतगुरु ने 52 अक्षरों का पूरा भेद दिया, 10 प्रकार के शब्दों का पूरा भेद दिया। और वह जड़ वेदों में फंसाया नहीं, उन्हें जड़ वेदों काट करके ने और सूक्ष्म वेदों में ले गए आगे। और इसीलिए उन्हें बता दिया कि देहधारियों को रास्ता बतावना से अगर देह की आरती तारते इसलिए आ रही है, समाजी जो बने वो खंडन करते हैं गुरुओं का, उनके 70 प्रकाश में सब का खंडन लिखा है सर। एक स्वामी जी महाराज छोड़ के सबका खंडन है। देखो 70 प्रकाश को क्यों लिखा कि गुरुदेव की बातें कबीर साहब का खंडन लिख दिया, दादू जी का भी, पलटू जी का भी, मतलब आपको स्वामी जी का नहीं कहा, उनका जो गुरुद्रोही मत चला था उसमें हमारा सारवत्न छप लिया था, उसमें हमारा सारवत्न छप लिया में कहीं भी कौन लिखा ना। क्यों कौन लिखा कि स्वामी जी महाराज के पास में ऋषि दयानंद गया था और कोई ये भी ना था क्या निशानी है कि फोटो है पीपल मंडी में, कहीं उन्हें नाम देने लगा स्वामी जी ने साले राम के फोटो तार ले कौन आएगा और चिट्ठी है 100 साला पुस्तक में, इन्हें उन्हें नाम लिया, वहां जाकर के नाम लेके कहा जी नाम तो मैं ले लिया, अब क्या करूं? बोला जाओ तेरी मर्जी। और क्या? बोला जी नाम ले लिया, मैं समझ गया, मैं तो और काम करना। हाँ बोला तू सूद काटना काट दे, हम बोना इसमें। ऋषि दयानंद बहुत अच्छा सच्चा मानता, सूद काट गया, बड़ी पाछला तो सूद भी नहीं कटता में। एक क्या काटते? पेट काटते दूसरा का, कई बाबाजियों की बुराई, कई ब्राह्मणों की बुराई, कई मजदूरों की बुराई, कई किसी बुराई, उस बुराई में औरा का पेट काटते उनका कटता जा रहा है। मैं आर्य धर्म की बातें बताता हूँ। हमारा आर्य धर्म पवित्र था, सच्चा था। और आर्य धर्म में 4 चीज पहले ली जाती है। कौन सी ली जाती है? शराब पीता हुआ आर्य नहीं है, वो कमीन का बीज है। आपको जो संत होके बोलते मैं नहीं बोलता, मैं ये सतगुरु की दया से मेरा ऐसा सुबह है। वो शराब पीता और संत मुझको क्या समझा? तो गुंडा से एक लंबर सुर क्या काम करेगी उसकी? शराब पीना ये आर्य का धर्म नहीं। शराब ना पियो, मांस ना खाओ, चोरी ना करो, जारी ना करो, ये आर्य के 4 धर्म है। उसका नाम आर्य और श्रेष्ठ है। और वो ब्रह्म क्रिया पालन करने वाला वो खुद ब्रह्म में लीन हो जाएगा। जनेऊ का नाम आर्य नहीं है न। जनेऊ के विषय में तो क्या क्या कर्णदास जी महाराज ने जो सुखदेव जी के शिष्य ढूसर कुल में सर्जो का गुरु भी था भाई, तो क्या कहते हैं? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे
बाहर जांदा भीतर आने, पाछू बसकर झूठ नहीं भाख, दया जनेऊ घट में राख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरण दास ब्राह्मण सोई। दया जनेऊ घट में राख। सोचो मैं क्या कही, दया बिना सिद्ध कसाई महात्मा कहते हैं। ये महात्मा है कि चाल थोटी हम भूलते जा रहे सन। कबीर साहब सारी दुनिया के पूर्ण संत थे और आर्य धर्म के ठेकेदार बन के आए थे। आर्य समाजी नहीं थे वह, आर्य धर्म के ठेकेदार बन के आए थे। उन्होंने कितनी बुरी लिखी से 32 कड़ी का शब्द देखिए, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कितना शराब ना पियो, मांस ना चोरी, गारी ना धोती नेती, बस्ती करो, ये करो वो करो। और का चलते चलते कितनी आगे चले गए। उन्होंने जो सोम का देश काल में बता दिया, सोम के देश आगे चलो फिर चौथा देश आएगा। सतलोक पर नीचे नीचे जो जाप करते वो काल पर बच नहीं सकते, वो मंत्र जंत्र माने जाते हैं। नाम तो आगे है। तुलसी साहब कहते 3 लोक तो आगे, ध्याओ नाम की गति पावे। और स्वामी जी के दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रे चौथे लोक माही। नाम तो चौथे लोक में से। और नाम के धुनी कबीर साहब ये इशारा करता, क्या कहा, जाप मरे अजपा मरे अनज भी मर जा, सुरत समानी शब्द में ताए काल नहीं खा। अब बताइए चौथे ले जा, जिसके सुर शब्द में समा जाती है फिर नहीं आ सकता न। इसीलिए कई भाई मुक्ति नादी कहते, कई अनादि कहते। संत कहते मुक्ति अनादि है, नादी नहीं है। न्यादी सतलोक पे नीचे नीचे कोई एक कल्प रह के आ जाएगा सुर को बैकुंठ में, तो कुछ दिन रह के आ जाएगा, कुछ दिन रह के आई, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं। मतलब मुक्ति संतों की मुक्ति अनादि और बार बार रोना पीटना नहीं करते ने। जितने संत आए ने ये कहा मुक्ति अनादि है। मतलब कई एक भाई आया मेरे पास में कर्ण ले गया, तो फिर यहाँ भीड़ माच, वहाँ भीड़ माच जाएगी, ये देश उजड़ जाएगा। मैं कोशा बोले ये सारी उठे चले जाएंगे। मैं इतना बड़ा खुदा क्यों बनैया, फिक्र तो परमात्मा ने से, क्योंकि इतना बोझ उठा बावड़िया। बोला नहीं कहते मुझे तो उल्टे आते हैं, मैं वो तो भावना तेरे भावावण के तू आज मारे भावना तो सह नहीं आवन के, हम तो नहीं आवन। ये जानता हूं जैसा ख्याल है वैसा हाल है, इसीलिए अपने ख्याल ऊंचे रखा करो। मैं जो बातें आ रही है धर्म की 4 बातें कह गया था, इन 4 बातों पर जो चलता है उसका नाम आर्य है। आर्य कभी भी धोखा नहीं खागा, न खाने देगा, न डूबेगा न डूबने देगा। संत सतगुरुओं के नेम बताए मैं आप लोगों, इसलिए मेरे विचार थे इस तरह मैं जाया आया करता था, सारे मैंने करके देखे तब बताता हूँ। उस सतगुरु की दया हुई, मैं अनपढ़ था, साधु महात्मा बहुत संग किया। मैं अब 16 दफे जा लिया बाहर मुल्क में, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी। मेरी को घड़ी गूंठी को लिबास बदला दी, ये लिबास रहता है वहां पर। और इसी तरह सत्संग करता हूँ, सतगुरु की दया है। और ये भी नहीं डेरे भी 500 किले लेकर के अमेरिका में बना रखा है, 12 किले लेकिन कनाडा में बना रखा है। और इंग्लैंड में एक सरदार ने दे रखा है मकान बहुत लंबा चौड़ा, भाई इसमें सत्संग करो, सत्संग यहाँ से। जर्मनी में कोई नहीं, इसलिए बाहर उड़े के कितने क्या है, डेरे मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ चलेगा मेरा कर्म। इसीलिए अपने जीवन पवित्र सतगुरु मिल जाता तो लेखा निमट जा। जिनको सतगुरु मिल गया और उनका लेखा निमट गया। मगर आज क्या होता है, तो जमाना है उससे तुमने को सबका खंडन, मैं खंडन नहीं करता, कोई खड़ा भी बोल लेना, मैं सबका बात बताता हूँ, खंडन नहीं करता न। आपको तो क्या करते हो, आप देखते हो, मैं जहाँ स्वयं बाग की कह दी न, मैं स्वयं बाग का होगा तो उसका चिंगारी लागी होगी। अरे भले मानसो, जब मौज है तो गुरु को नहीं, फिर मौज क्या काम करेगी, ऐसा समझदार कोई तो क्या करेगी, वहां मौज है कोई। इसलिए कई जगह गुरु तो बैठा अमेरिका में और चेला उरे बैठा दूसरे शक्ति नाम देते हैं। बताइए एक लड़की राजा की राजपूत की जाई गई, उसका पति तो सब आए फौज में और खटका कटार के सेती शादी करवा दिए थे। फिर बताए खटका कटार जल गया, छप्पर में टांग रहा, वो जल गया, आग लाग गई, वो जल गया। लड़की किसके सेती सती हो रहा है, कोई तो बताओ। इसलिए ये गुरु चेला व्यवहार भी तेरा झूठा व्यवहार। कबीर साहब के वक्त में ये व्यवहार, दादू पलटू रहेगा, नानी के वक्त में ये व्यवहार नहीं था ने। आज शक्ति नाम देते फिरते शक्ति, अरे भले मानसो शक्ति नाम देते, गुरु वो सर ये बताए। मैं इन लोगों को इसलिए सारा घूम फिर की बातें बताता हूँ। फिर दूसरा और भी बताऊंगा आज एक बात,
कि अगर बंदूकों का पैरा रहता है गुरुओं का बाहर को, तो फिर बंदूकों पैर तो जब गुरु बनता था प्रधानमंत्री सतगुरु से उसका बड़ा भारी पैरा रहता। दादू पलटू रैदास कबीर नानक स्वामी जी इनका पैरा नहीं रहा। किसी सोचो अपने दिमाग ने लगा कि संता का पैरा नहीं। संत अंतराज सिंह ब्रह्म पूछ रहे सा सतलोक पूछ रहे बंदूखा पैरा डरो मानसा तो पूछ रहे सतलोक में। अरे सतलोक पहुंचा तो काल का काल की हत्या चला जाता है, वो काल विषय झुका देता है और तुम क्या करते हो डरते रहते, कभी गोली में मार दे कोई न कोई। भाई बुरा माने तो बेशुर मान जाओ, मैं सीधी बातें कह देता हूँ, गलत तो नहीं कही बातें। अगर जब पैर है तो बंदूखा पैर है तो गुरु बनते तो प्रधानमंत्री या भाई भजनलाल बड़ा गुरु से। अगर दूसरी बातें यह आज क्या होता, पहली बाप गुरु था, फिर बेटा गुरु, फिर पोता गुरु। ये रिवाज कबीर साहब का वक्त तो नहीं चली, दादू जी का वक्त नहीं चली। दादू जी का मोह आई मीराबाई को बख्शी, कबीर साहब को मोह आई धर्मदास को बख्शी गई, तो घर में को नहीं आई मोह। इसीलिए जो आज क्या है, पहली बाप गुरु, फिर बेटा गुरु, फिर पोता गुरु, फिर पोता गुरु, घर में मोह। हजूर महाराज शालग्राम के कहते साहब प्रेम पत्र में कि अंशी गुरु तर बंशी गुरु तर जीव का उद्धार नहीं होगा, हंस गुरु तर संत गुरु जीव का तारण आयुष वो तारेंगे। मैं उनके मकान पर जाए कही थी, मेरे पास कई बार जा लियो, कुछ नहीं जवाब दिया मेरे को। तो दूसरे उनकी बात बताता हूं कि कबीर साहब की बात को मानता हूं, मैं इनकी बात नहीं मानता, झूठी बात को। उन्हें क्या लिखा एक जने ने कि संत का बेटा संत होता है, मैं कहता ना, गलत बात है। संत रास्ता दूसरा है, औलाद रास्ता दूसरा है। मेरा सत्संग सुना नहीं होगा ना, सिर्फ सुनते तो चक्कर काटते होगे। संत रास्ता दूसरा, औलाद रास्ता दूसरा। क्यों? मैं कबीर का बेटा सुसली बताता हूँ सत्य। न सतगुरु गन्नी गण्या और ना वहां कह माई बाप पिंड अंड में आओ निन्ना वहां तीनों पाप बताइए फिर कदाया संत सतगुरु के गर्भ में आता है। इसीलिए संत सतगुरु गर्भ में नहीं आता न, और ना नहर करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं का नाम कबीर, सतगुरु उसका नाम है। अब वो के लिखते हैं लिखने वाले कि संत का बेटा संत, शेर का बेटा शेर होता है, तो हाथी का बेटा हाथी होता, संत का बेटा संत। अरे भले मानस, संत बिंदी नहीं होते में, संत होते नादी। तुम गद्दी के गुरु बन गए, पढ़े लिखे से दो गुरु आते, गद्दी का गुरु करनी का गुरु। करनी का गुरु आता है जीव में लेने के लिए, और गद्दी का गुरु आता है उसकी उखाड़ी करने के लिए। करनी का गुरु तो मैदान में आके बैठता है और फिर चले जाते, उखाड़ी करने वाले वहां बैठे रहते, वहां मौज चली जाती है। आप लोग बताऊंगा, इसीलिए संत सतगुरु होते हैं, वो गर्भ में नहीं आते हैं। ये तो दे आती है हमारी पास, पुतला पुतला आता है, तो फिर सतगुरु किस तरह माना? संत का बेटा संत होता, शेर का बेटा शेर। माँ वो तो दिन तो होते, जैसे सीधी बातें वीरियत होती, वह विलायत तो हम उसका आदर करते हैं, कोई बात नहीं ना। फिर संत सतगुरु और एक में होता है। संत सतगुरु नाम है शब्द का, बल्कि कबीर साहब की बातें मेरे हृदय जची। इसे दे का गुरु, दे का चिल्ला, और दोनों नरक में ठेला। क्या मैं गलत कही? अब तो इस बात में कहता, आप भी तो गुरु में गुरु नहीं होने, तो मैं तो आप लोगों का शेर हूँ, कुत्ता हूँ, जो पलाते तोड़े चला जाता हूँ। सतगुरु हूंगा उदन तुम जाओगे, मैं भी जाऊंगा, पल्ला बोझ की चला उदन बताऊंगा। इतना मैं अपनी हाथ मुट्ठी ले रहा। सतगुरु कबीर आए, सतगुरु दादू पलटू रहे, स्वामी जी महाराज आए, हजूर महाराज आए, सबरलाल मेरे सतगुरु आए। मैं सतगुरु नहीं, मैं तो उन संतों की जूती झाड़ने वाला हूँ, साफ करने वाला। मतलब क्या कहा? दे का गुरु, दे का चेला, दोनों नरक में ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु चिन्ह ना, भवसागर की धार में फिर गोते खा। कबीर साहब की बाणी बोलता हूं, मेरी नहीं है। गुरु लो बीच से चलाल चिर, दोनों खेल दाव, अब बीच में दूर से चिर पाथर की नाव। मैंने बचा गया मेरा दाता, ना मैं भी गिर जाता। जब हीरे मोतियों की जगह में जाना और वहां जाकर के सुखा जाना, मेरे गुरु की दया थी, सतगुरु के नाम में भी गिर जाता। गेलो बेलर नींद से ढी, उस मुल्क में जाकर के सोने बरगावना, सतगुरु की दया थी।
ना मैं भी गिर जाता। इसलिए सतगुरु पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ, पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ, बहुत भोजन मत जीन तेरे भले की कहूँ, तान बचन मत मार तेरे भले की। कितने स्वामी जी की वाणी से कितने कहता है, हदे कर दी। इसीलिए मैं आप लोगों बता रहा, मैं तो आपकी ड्यूटी बजाता हूँ सतगुरु की। मैं आप लोगों को क्या कहा, सतगुरु किसको कहते हैं? गुरु गुरु में भेद और गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बनिए जो शब्द बताओ दाव। जो शब्द का भेद बताता और शब्द का भेद किस तरह, पूरा मंजिलों का भेद मन तो आज ले मेरे सतगुरु ने बताया, कई पूछा नहीं बताया मैं। एक बार मैं महाराज द्वारका दास के पास चला गया, मेरे साथ वाले बैठे कई यहाँ पर, वो पढ़िए सत्संग था, सत्संग में देर आया कि मेरे को मिलके, हाँ महाराज में मिलके जाऊंगा, मैं चला गया वहां पर। ये मैंने कह नहीं पड़े कि द्वारका दास और मेरे गुरु महाराज पंडित फकीर चंद्र का त्यागी नहीं पाइएगा। मैं सीधी कहूं तो द्वारका दास पहला नंबर का त्यागी था। उन्होंने जो बातें कही बैठे कि मेरे को बात करी, दो चार बातें करके फिर भाई बुला ले सब ने, हाँ मैंने बात करनी करी। और वो पागल सा कहने लगा, तन वो तारना तन वो तारना, वो बातें मैं कह नहीं सकता, मन में शर्म आती है। मालूम की दया मेहर थी बड़ी भारी, मैं उन संतों का सेवक इसलिए कह देता हूँ। उन्होंने कहा बेटा गुरु बन के न रहना, सेवक बन के रहना। और नशे में महाराज में तो कभी तो कराया तो नहीं, सीधा साधा रहा सुन। इसलिए मैं क्या कहा, गुरु से लगन कठिन है भाई। किस गुरु से लगन कठिन है? बड़ी भारी। अगर पतिव्रता और गुरुमुख का एक दर्जा होता, सोचो मैं क्या कहा, पतिव्रता और गुरुमुख का एक दर्जा होता। मैं क्या कहा, शब्द बिना सुरत आंध्रीर कहो कहाँ को जा, द्वार न पावो शब्दकार फिर भटका खा। अगर तुम मेरे बढ़ गए किसी और गुरु का बांस भर के बैठ कर शब्द का भेद नहीं है तो धोखा खा जाओगे। कभी भी तुम शब्द रूपी ज्ञान रूपी बच्चा गोदी नहीं खिला सकते। जब शब्द का पूरा भेद और उसकी शरण में जाते हो तो काम पूरा नहीं बना तो भी आगे बन जाएगा। तुम्हें पता 18 मंजिलों का, उन ध्वनियों का पता तो लग जाए। इसीलिए संत कहते, संत का अपना जीव नरक में नहीं जाता कभी भी। और संत किसको कहते, जो उन मंजिलों का पूरा वर्णन करके भेद बता के ने और ये बांध देते जिन्हें कमा के खाओ अपना। मैं परम संतों की साख बताई से। कबीर साहब जब 21 करोड़ रुपया ले गया था धर्मदास, बोला दान पुण्य कर, मैंने जरूरत नहीं है। रैदास के दौरे के 2 करोड़ का लाल ले गई थी झाली रानी, बोली महाराज मन शर्म आती है तेरा गुरु जूती गांठे से। बोला मन ने शर्म को इतना अवतार न आया कर मेरे पचा मैं तो जूतिया मिला कि मिला। मेरे गुरु 90 वर्ष की उम्र, 80 वर्ष तक नौकरी करी। आपको कहाँ करे, कभी मास्टर रहे, कभी फिर सेक्रेटरी बना दिए। बंसीलाल का शिष्य था उधर सारा परिवार, इसलिए उन्हें नौकरी मिलती। बोली मैं देख के नहीं खा, मेरे गुरु की ड्यूटी और गए। मन बताया गया था मेरी 73 वर्ष की उम्र होगी, ठीक ठाक सुदाम गुरु की दया सतगुरु दाम मजे थे, गुजारा बचा दिया उन्होंने, डूब जाता मैं। आप लोगों ने बता रहा सुन, इसलिए मैं बताता हूँ कि भजन सुमन करने, सुर शब्द का योग साधन करने, दिल पावर बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। मगर काफी लोग क्या सुमन करते, तो सुमन करते हैं तो ध्यान का नहीं दे रहा, ध्यान करते शब्द का नहीं दे रहा, शब्द करते तो फिर बिचल जाते हैं। मेरे पास में प्रेमी आया, बोला जी सुमन ध्यान भजन न्यारे न्यारे, महा कई गुरु न्यारे न्यारे बताते, मैं तो नहीं बताई कभी। तो क्या होता, मैं तो कट्ठे बताता हूँ। क्यों मैं क्यों के इकट्ठे होते हैं? मेरा तीनों चीज एक साथ ही कुकर्मा हो जाती है। तीनों चीज समझ गया न? खेत में हरी रोटी, जो रोटी भी खाकर खेत की रुखाड़ी भी करे सर बड़ा खाली देख से कई काम कर ले से, क्या सुरती सीए से बावलिया के रखे के काम करना पड़ जा। मगर बात है जब सुमरण पक्का हो गया तो ध्यान भी बन जाएगा, और ध्यान पक्का आ गया तो फिर शब्द में भी चले जाओगे। जिनका सुमरण पक्का नहीं है, सुमरण किस तरह पक्का होगा? जब अपना पवित्र अन्न खाओगे, आज उसके जीने, आज उसके जीने, आज कान खाया, आज उस कान खाया, बताइए तो पवित्र ने। हमारे ऋषि मुनि साख है मेरे पास में। मेरी दादी एक कहानी कहा करती, मैं छोटा था, बोला दादी एक कहानी कह, तो ऐसी कहानी कई मेरी याद है। वह महात्मा थे, किस्म उसका प्रताप था, बोली कहूँ महाकर
बोली भाई एक गया जाट का छोरा और बाबा जी धोरे गया। अब कबीर ने के बाबा जी नाम जाना कर दी थी। बाबा जी धोरे, बाबा जी मैंने चेला बना ले। बोला भी बना लेंगे, क्या खातिर बने? बोला बाबा जी बस भक्ति करूंगा, रोटी मिल जाएंगे। बोला रोटी मिल जाए डरेना। बोले मिल जाए? बोला हाँ, कितने देर उठे रोटी मिल जाएंगे। और अपने बाबा जी का चेला बन के न गांव का गौरव छोड़ी हम श्रद्धा बढ़ियो से वो जाए बाबा बैठा रोटी लो, रोटी ले जा रोज। बोला महाराज गांव का गौरव तो रोटी मिल गई, जंगल में मिल जाएगी। हाँ जंगल में मिल जाएंगे। और जंगल में चला गया, जंगल बैठ गया, नहर जाती धोरे पे सारे बैठ गया पटड़ी पर। 2 दिन 3 दिन भूखा मर्दन और तड़ा फड़ी लागी। तीसरे दिन जो खड़ा घूमने लगा नहर पर, पानी में रोटी दही आने लगे, 2 रोटी पर घंटा धरिया, बीजने पर दरिया आने लगी। उन्हें बोला हाँ भाई रोटी तो भेज। फिर भूखे ने सुना होगा सूखे टूक भी हलवा पूरी बन जैसे गोपी चंद की मां ने यह कही थी। पहले उन्हें रोटी काटी, घंटा ठही मौज होगी, ठाटता उन्हें खा। दूसरे दिन फिर टेम पर आ गई। तीसरे दिन कुछ देर लाग गई थोड़ी सी, वो रोटी आए थी राह लिया देख के तो कड़ता हूं से गया गए और क्या अपने पति का चूल में सुन लाग रही शरीर के। वो कहना माई क्या करती है? बोले बाबा जी क्या करो से मेरे पति का से को दे। और मैंने कही महापुरुष ने बताया था नदी किनारे जाके जो चढ़ा चून ले इसकी मसल दे, इसके पीप में चून सड़ जाने वो रोटी डाल के मेरे घंटार बीज न दर की पानी दबा दिए तो तीसरे दिन इसका सारा कोट दूर हो जाएगा। पहले दिन तो चून भीज गया जल्दी, काल भी आज चून भीजा को निशान मैं मसले चून गिल्ला हो जाएगा न उस वक्त मैं रोटी डाल की फिर वो आ दूंगी, बस कोट चलेगा इसका। उन्होंने सोचा डूब गया तो मैं आए थू थू करता गुरु धोरा। बोला क्या है? बोला है कि महाराज डूब गया। बोला की रोटी नहीं मिली? बोला मिली तो फिर क्या की मिली? बोला पीट की। बोला अगर भजन नहीं कर पीट की मिलेंगे, भजन नहीं करेगा तो पीट की मिलेंगी। 3 घंटे भजन करते नहीं दे, एक बार किसी खाना खा ले 3 घंटा भजन देना पड़ता है। गरीबदास जी विशेष मिसालें मिलती है, संतों मिसालें मिलती है। तो बोला ठीक कहता हूं मैं बखत का संत सतगुरु हूं। ये फकीर कहा करते थे कि मैं दुखी हो कि मेरे फोटो और पेशाब करना। संत हो कि दुखी नहीं होता। कभी जो अपना ही उद्धार नहीं किया तो दूसरे कर्म किस तरह काटेगा वो संत? ये मेरे गुरु का वचन था। जो संत दुखी हो कि मरता है तो दूसरे कर्म किस तरह काटा? खुद ही दुखी रहा का उद्धार कैसे करा? अब मैं इस बात पर बड़ा घमंड सा करके बोल देता हूं कि 90 वर्ष की उम्र थी, 3 दिन पहले में बला लिया सत्संगी कि मैं परसों जाऊंगा, मेरा आंखें पानी है माथे बीचे। बोला देखो संत इसी तरह जाते हैं, क्या पता संत तनवेरा से इसी तरह जाते रहे। खबरदार मेरी समाज खबर बढ़ाई से तो न मेरे फूल को जाना जहां गांव ने दाल दे देना मेरा। और संत अपनी जिंदगी में अपना सुधार कर जाते, पाछे कौन देखता क्या और क्या नहीं है। तब मैं कह देता हूँ ये ईश्वरलाल महाराज 6 महीना पहले बताया था, चोला छोड़ा जी 5 मन 5 दूध मंगाई नाकिन चोला छोड़ा, उसमें प्रसाद बना। ये शालिग्राम की बात, ये स्वामी जी की। मैं इसलिए बता देता हूँ कि संत सतगुरु की महिमा अलग होती है। सतगुरु जब आते हैं वो क्या बताते हैं? वो तो शब्द का मार्ग बताते हैं। अब रहेगी बात कौन सी आपके दिमाग में घूमती होगी कि दादू जी ने कबीर साहब ने क्या बताया कि राधा स्वामी नाम बताया, और राधा स्वामी नाम का बगैर किसी ने रुका नहीं मारा ने, एक एक ने बता चले गए उनके सारे नीचे के। क्या कबीर साहब के न्याय सोम का जाप करते हैं? ये तो काल का जाप है। कई बार गृहस्थी लोग भी कई अपना तो सनागढ़ सोम का करते और ओम का करते, तो काल का जाप है, नीचे का जाप है। कबीर साहब की वाणी सुनी होगी मेरे पास में, कई लोर लार की छती किसी की अच्छा मान खाओ कबीर पंथी, बहुत मोटी किताब है। मैं मेरे महाराज शबरलाल की धुनी ले जावा तो और की है कबीर पंथी की। उन्हें खुल्लम खुले 2 लिखे से कि धर्मदास जब उनके पास में आया और उन्हें ये भी लिखा से एक ही पंथ निराला हूं, सारे घटिया अपन में आगे भूल गए 42 से 40 है, एक ही धर्मदास की लैंड सच्ची है। मन तो पता नहीं, मैं तो उसके किताब का कारण कहूँ। पर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि राधा स्वामी नाम टकसाली नाम और धुनात्मक नाम है और चारों जुगों का नाम है।
कबीर साहब ने मानेगा तो रसूलनाम भी मानना पड़ेगा। एक काफिर ने किताब छपवाई से, जुल्मी ने उसने उल्टा अर्थ लगा रहा, इसका वाणी का कबीर धारा इसका उल्टा अर्थ लगा। तुम्हारा कबीर पंथी है कौन नहीं? पंथ क्या न कहते तो जानता है, पंथ रस्ता न कहते। और मजला का भेद बताइए तो सोम का जाप जपता कड़े जागा और ध्यान में बिठाता तेरे सत्संग ने कहाँ ले जाएगा। जब उन मंजिलों का पतन ये सतगुरु इन कर्म कितने काटता, जीव के कर्म सोचो तुम सत्संग करते रात दिन के सतगुरु जीव के कर्म लेता है। मगर हमने पता हमारे कर्म किस मंजिल पर छपे हुए हैं। जिस मंजिल के ऊपर दुश्मन छपया है तुमने नहीं पता तो बताइए फिर तुम गांधी उठे मार दिया क्यों आ रही हो तुम? इस शरीर के में 18 मंजिल हैं और उन मंजिलों को हमारे जगह जहाँ कर्म छिपे हुए हैं। जिसके कर्म घटिया से वो छठे चक्कर के नीचे रहते हैं, जिसके चक्कर चोखे हैं कर्म और ऊपर सतलोक लोग उसके कर्म छिपे हुए रहते हैं। क्या महात्मा कहते हैं कि 12 साल तप करके न फिर अपनी जुल्म भूमि में भीख मांग लो उनका उद्धार हो जाएगा। क्या 12 साल बाहर रह के भगमा बाणा करके धोड़ा करके काला करेगा भीख मांगने आ गया माँ बाण तो भीख मांग तिर जाएगा वो? मैं बहादुर बैठ के मिस्त्री वही तक पूछता तिर जाएगा? नहीं तरेगा। ये नहीं है वो 12 साल। वो 12 साल 12 मंजिलें हैं सत्संगियों, 6 पिंड की 6 ब्रह्मंड की। इन 12 मंजिलों को तय करके 13वीं मंजिल पर चला जाता तब उसकी 12 साल पूरे होते वह भीखा की मानदा शब्द की वहां जाके सार शब्द मिलता है। इस पर नीचे शब्द बनावटी है, 9 शब्द है बनावटी, आगे जाके सार शब्द मिलता। ये है भीख मांगना। लोगों ने सोच क्या लिया भीख मांग ली मैं हो गया, इसका मुक्ति नहीं। ऐसी ऐसी बातें काफी मिल जाएंगी। कई लोग जनेऊ घाल लेते बोले जनेऊ तो मुक्ति ना, ये जनेऊ नहीं है ना, वो जनेऊ और है। रैदास ने बताया था कि काख में तो राती काढ़ी चेरो अपना गात, 4 जुगों के 4 जनेऊ 8 गांठ 9 तार। वो रैदास का जनेऊ नारा था, उस जनेऊ का दर पूछ के तिर जाओगे। मतलब ये मंजिलें बताई, इन मंजिलों का समझ लिया तो तिर गया। इसीलिए संत सतगुरु जब दीक्षा देता जीव के कर्म काटता चलता और 1 मिनट में नहीं बताता न तो वो तो 2-2.5 घंटे लग जाते। मेरे पास में प्रेमी गया, बोला नाम दिया नहीं जाता मारा जाता। हाँ मारा जाता, बैठ जा। किसका था? मेरा इसका खोबेदा कड़े मातनेल का था, हीर का घर का था। उसका नाम शेरा था, ये दूसरा शेरा दूसरा था। मैं बेटा बोला मारा जाता हो, मैं उरे सत्संग योजित बताऊं सु। मैं बोला बैठ जा मैं बताऊंगा। हाँ बोला बता। मैं वो नू मारा जाता, बैठ गया। वो उनका मारना सब का आगे बताइए, उपदेश नहीं है न बैठ गया। जो मेरी आंखों का तारा आ गया, वो तारे को हेर फेर की नू ला लू के न अन्य का टकाई, वो तारा तेरी आंख में आ गया। आंख में दे दिया ना उपदेश, दे दियो? बोला हाँ दे दियो। तारा मार दिया तेरे उपदेश बगा। ये उपदेश नहीं होता। वो कहते कई लोग कहते सुमरण की जरूरत क्या है? आपने पता नहीं कि स्वामी जी महाराज या कबीर साहब के कहते कि सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोले। कबीर साहब का दुआ है, सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देख तो अंतर के पट खोल। क्या सुमरण नहीं माने कबीर साहब ने? कबीर साहब ने ये भी लिखा, जाप मरे अजपा मरे अनुद भी मर जा, सुर समानी शब्द मरता है काल नहीं खा। कबीर साहब ने तो बड़ी भारी महिमा करी, इसके सुमरण तार टूट न जाई। जिसको सुमरण नहीं है तो करे क्या? क्या का सुमरण नाम का? पहले वर्णात्मा का सुमरण करते टिको मत आगे चलो। वर्णात्मा नाम वो जो लिखन पढ़वा अगर जबान पर बोला जा, धुनात्म वो जो सुरत के कानों तो सुना जा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि वर्णात्मा नाम लेखन वर्णात्मा लेखन पढ़वा आई और वो वर्णात्मा को आई और फिर सुमरण में गए बुलाई, उसमें सुमरण भूल जाते। इसलिए कबीर साहब का दो हम पहली कह गया आप लोगों ने। तो कबीर साहब ने बड़ी निर्णय करके बात सुमरण की महिमा बड़ी भारी सर कितना बड़ा कया। राम नाम का ले तीर हो पाप का नाश, जो चंगारी आज तीर पड़े पुरानी घास। कौन सा नाम है? वो सतखंड का नाम है। कबीर साहब ने नाम रति एक हर पाप रति 1000, रंचे घट में सांचर जाड़ करे सब छार के सब कैन जड़ा देता, थोड़ा सा एक रति भर नाम करोड़ मन पाप को सुहा कर देता। नाम की महिमा बड़ी भारी से।
मगर नाम कर नाम नाम सब कर नाम न चिन्ह को नाम गुरु की दात हर नाम को आवश्य दात क्या नोट देना पुरस्कार लेना उसको प्यार करना ये दात नहीं है ना। तो वह दात कौन सी है? उन मंजिलों का भेद देना, उन शब्दों की धुनी बता देना, उसके कर्म छुटे वो बता देना। इसलिए मैं जो सतगुरु कमते हुए कहते क्या रात दिन तार लगा रहता रे 6 घंटे तो कमते अभ्यास में बैठना भी चाहिए और सुमन तार टूट न जाए, सुमन तो सुमन ही जाए। इसलिए कबीर साहब ने कहा से आके सुमन तार टूटना चाहिए। और कबीर साहब और भी कहते हैं बैठे उठे खड़े उताने रहते हैं कबीर हमीश ठिकाने। वो ठिकाना कौन सा? अब कई तो कहते खुली आंखें देखी जाओ, आंधी आ जा नी आ जा, बाहर की आंख फूट गई तो क्या देखोगे? बोलो ताऊ बुरा न मान जाना, घर में बुला के कदे नु कह दे मारी उल्ट सुल्ट कैसे। इसलिए बताना वो कबीर साहब कहते हैं कि अंतर के आंखें देखो, अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे। कबीर साहब का शब्द। कबीर साहब आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा। पर स्वामी जी की बाणी ले लेते कहते स्वामी जी का खोलो आंख निकट ही देखो। क्या निकट देखो? दूर थोड़ा देगा। कहते खोलो निकट कौन से आंख खोलो? बाहर की आंख तो खुली, अंतर की आंख खोलो। खोलो आंख निकट ही खोलो। और क्या तुम खोलू क्या खोल कई बतेरी कह दी कर और बातें भूल जाते। या एक बात ले कबीर साहब ने एक ही दुआ कहा से हो कि आखिर मुंडू कान रुंडू काया कसम धारू सुंदर रूप हंस देखो, सुंदर हंस दे सुंदर रूप में आई डाल। बोले एक दो और से कबीर साहब का कड़ी के शब्द निरंतर मनमारा चा मलिन वासना त्यागी। कि जब शब्द का मैं पूछ गया, जब मलिन वासना सारी चली जाती तब वहां खुली आंखी देख सकते हो। और बाहर भीतर मौजूद मलिन आत्मा से इतना कुछ नहीं बन सकता। शब्द जो खुल जाता है तो मलिन विचार चले जाते। इसलिए कबीर सन के शब्द निरंतर मनमारा चा मलिन वासना त्यागी। आप बताइए मलिन वासना त्याग दी हमने? इतने मलिन वासना रहती है, इतने बार भीतर एक साथ मलिन वासना चली जाती है तो क्या संत मत वेदांतियों में वो इसे वो भी कहते को ब्रह्म, वो कहते सारा ब्रह्म है ब्रह्म से। तो संत मताल के सारा सतगुरु सतगुरु से कब कहते हैं कि जब मलिन वासना चली जाती। इतना करण कुआं पड़ा से इतना पानी नहीं सुधर सा। हजारों पानी तोड़ लो, करण काट लोगे तो पानी बढ़िया हो जाएगा। इसलिए मलिन वासना दूर हो जाएगी। जो तुम्हारे दिल में बेकार भरे वो दूर हो जाएंगे तो एकदम शांति। वो किस तरह होंगे दूर ये पूछना था आप लोगों प्रश्न था, मैं बताता हूँ क्या किस तरह हो दूर। सुर शब्द के योग से। और योग कहते मिलाप को किसका? तुम सुना नहीं सनातनी कहते आत्मा ने परमात्मा तो मिला ले। तो संतों ने क्या सुर के शब्द को मिला ले। ये सुर शब्द के योग तो होंगे पवित्र विचार। जब ये अपने मालिक पे मिल जाएगी तो खुद अब लकड़ जाएंगे इसके। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों सबसे बड़ा क्या है? शुद्ध खा के रात से विचार करके बैठा करो। जब तक मन में गुनाह उठते इतना मन शुद्ध नहीं हुआ ऐसा। जब गुनाह उठने बंद हो जाते तो समझो अब हमारी बाजी जीत गए, हम उसकी हद तो लकड़ लिया गए। ये संतों का मार्ग बताता हूँ और मैं मेरी तजर्बे बातें तो ये बातें बता रहा। मेरी दादी ने ये बातें कही बेटा। वो कहने लगा उठे तो तुर पीप की थी। महात्मा कहने लगा पीप की मिली भाई भजन नहीं करेगा। मैंने जब सोचा ये तो बहुत बूंदी बनी। मैं उस बात ने भूल गया था। दादी की कहानी में साधु बन गया था। साधुओं का रंग चढ़ा ने काफी घूमया रहा फिर आ रहा। फिर सतगुरु की दया हुई और उन्होंने बावड़ की बातें करी और इतनी दया हुई उनकी बड़ा भारी। इतनी दया कौन कर सकता? इसलिए प्रेमियों सत्संगी आगे के क्या था इसमें? ये तो कबीर साहब की वाणी ऐसे इतना प्यार होना चाहिए जैसे उस शब्द का बगैर शब्द गुरु की तलाश। गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसरने से ही। शब्द कमाओ सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्षण देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तन मन से। ये बताया सो सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा है सर और शब्द स्वरूपी से। उसकी अगर पूरा पता है तो मंजिल मंजिल उसको तलाश कर लो। अगर पहली मंजिल पर अटक गए तो अगली किस तरह तय करो। इसीलिए संत महात्मा मंजिलों का पता देते
कि इस धुनी तागली धुनी ये पकड़नी, उस तागली ये, उस तागली ये, एक दिन ठिकाने पहुंच जाओगे। ये सतगुरु की दया से, और ये सतगुरु पर लगन है, आगली धुनी फिर उसने पकड़ो, लगन प्यार बढ़ता चला किस तरह धुनी तक। इसीलिए तो कहते शब्दी मारे मर गए शब्दी तजिया राज, जिन ये शब्द पे छाणी सरे उन्हीं के काज। शब्द पे इतना प्यार जुड़ जाएगा अपना आप को भूल जाओगे, और खान पान के भूल जाओगे। मैं सीधी महात्मा बातें से और आप लोग बताता हूं, मैं मेरी जिंदगी में आप लोग क्या कहूं क्या नहीं। मेरे गुरु महाराज ने बैठे उनके साथ के साथ एक जियो पूरे मुगा दिल्ली में, और बैठे आ रहे थे दिल्ली में सत्संग था, कृपाल सिंह भी थे, महाराज पंडित फकीर चंद कादरी बाबा मुसलमान था पाकिस्तान का कितका, और पीरे मुगा 5-7 जने बैठे थे, मेरे महाराज भी आगे थे। वो बड़ाई करने लगे, सोचो मैं क्या कहता, बड़ाई करने लगे कि मैं 32 साल ब्रह्मचर्या पालन करा। फकीर चंद बोले, वो बोले मैं इतने दिन करा, वो बोले इतने। मैं कहता मैं भी ब्रह्मचर्या पालन करा, मैं पानी से ती रोटी घूंट घूंट खाई से मेरा जीवन बताता, और अब भी मैं खुला कह देता आज पाते फालतू जो अन्न खाता न दोनों वक्ती, उसका नाम सतगुरु नहीं है। ज्यादा खाता वो सतगुरु नहीं कुआ सकता। कबीर साहब कहते हैं दुनिया खाव और सोवे, दास कबीरा जागर रोवे। स्वामी जी भी कहता बहुत भोजन मत जिम तेरे भले की कहूँ, नींद भर मत सो तेरे भले की कहूँ। इसलिए मैं यह बात क्यों, मैंने आदत पड़ी, इसलिए मैं 1.5 घंटे फालतू नहीं सोता। आदत पड़ी चाहे कितना काम और कुछ भी होता है। आप इसलिए आप लोगों को भी आदत पड़ जाए, जितना खाओगे उतनी नींद आओगी, कम खाओगे नींद कम आने लग जाएगी। और जो ज्यादा रोटी खा के न जो भजन नहीं कर सकता कभी भी, वो तो घरजाटे ठावेगा। तो ज्यादा रोटी खाने तो भजन नहीं होता, शराब और मांस खाने किस तरह भजन करोगे। इसीलिए मैं आर्य धर्म की शिक्षा दे रहा हूं। तो क्या करया, मैं आप लोगों को बात कह रहा था, सीधी बात मेरी ये है कि अपनी जिंदगी पवित्र रखी नहीं तो बच के रहो गंदे कर्मों से। मेरी सारी जिंदगी इस तरह गुजरी, और मैं थोड़ा खा खा के इस तरह रहा। असर माड़ा तो नहीं उन्हें पड़ा पड़ा से तब न्यू गेल तो झोटे वर्गा से। मैं सच कहता हूं कि मेरा खाना देख लोगे ने, ये आंसुला जा लाया कर मेरी खाना देखने को जीवो क्यों कर सो। अरे भाई वह तो ताकत थारे पाबिश है। राजस्थान में एक माता थी, उन्हें 45 वर्ष ने पानी पिया न रोटी खाई। हवा का सारा हार्दिक खूब पत्थर ठाया कर दी थी जिमनाड़े की। और कोई कंधा माई सत्संग कर बोला भाई मैं तो राम राम जाना की कौन जानता ने। महाराज शोरलाल की काकी ने 21 साल तक न पानी पिया न रोटी का न फल किम्मे को नहीं। उसका लड़का मर गया था, बजपा रोटी खाना बंद हो गया। डॉक्टर ने देखा अमेरिका लगे, बोले तो नाड़ी बंद हो ली सब। 21 साल जी बताइए। मालिक क्या करता हुआ 40-45 वर्ष हुआ माता जी हवा का सार रही कन्नू कन दे तो मरण लागी। उसका कैंसर लग गया गेटी में, सांस रुक गया कि दवाई तो ले को नहीं गई न, और कद और कि वजह नू मर रहे को नहीं, घेटी रोक दी, सांस रोक दिया। मालिक मौत तो ले आवस किसी तरह। इसलिए मैं भी एक प्रेमी देखा था कि वो नू बोला मैं रोटी नहीं खाता, मैं कितने दिन है तू शाम पर कितने दिन 6 महीने में के खा, अगर बोला काकड़ी खा लू, मैं तीरे खा लू, मैं ये मिले मैं काम चल जा। मैं घर ही आया आन के न, मेरा बाप तो था नहीं उस वक्त में, एकला था। पानी उबाल के तुलसी पत्ते घेर की पानी उबाल के धर लूं, तो लगे आपको सच्चाई कर दो 2 महीना में रोटी को नहीं खाई। क्या मैं उस बात ने क्या बन गया भगत महात्मा हो गया। अगर रोटी नहीं खाने तो महात्मा छोड़ना हो गया महात्मा। रोटी अन्न छोड़ कर पाखंड ना जो सुहागन ना वारंड। बोले ये मैं कहता हूं कि इसमें अहंकार हो जाता, थोड़ा खाओ। बोले मेरे महाराज की बातें बताऊं सोच करने लगे। मैं 20 वर्ष तो करया ब्रह्मचर्या पालन में 30 वर्ष रखा। मेरे महाराज जी बोले क्या कोई बड़ी बात कर ली आप लोगों ने, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा से। सोचो मैं क्या कहता, बुजुर्ग बैठे हो कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा से, और वो मुट्ठी में ले सकता सब कहन। बोला किस तरह, बोला तुमने कितनी औलाद पैदा करी, कोई बोला 6, कोई बोला 5, कोई बोला 7, इतने करे। क्या करे विषय विकार में गिर गए। बोला हाँ मैं तो ब्रह्मचर्या पालन नहीं करया न, मेरे गुरु का अगर नियम करता हूँ कि जो गंगाजल धरके न, और फकीर तो मेरा बड़ा गुरु भाई से तो भी गुरु वर्गा में नियम करता। मेरी जिंदगी में 12 रती थी से मेरी धर्म पत्नी, और 90 वर्ष तक कदे बीमार को नहीं हुए न।
कद्दे बीमार को नहीं, मैं गंगा जल नेम करता हूँ कि बोला मेरे कुष्ठ पड़ा, झूठ बोलूं तो खराब गए, कान पकड़ के बोला हुआ। और 90 वर्ष की उम्र लगे 15 कोसल पैदल चाल जाया करते थे और कद्दे बीमार को नहीं। ये क्या हुआ भोग, और भोगते क्या होगा सोग, और सोग तो बढ़ जाएगा रोग। अब क्या करोगे, इतने तुम ब्रह्मचर्या पालन सब संस्था से, जिन्हें सुर शब्द की कमाई करनी हो तो पहले ब्रह्मचर्या पालन करो, नहीं वो तारा मंडल नहीं दिखेगा, वो हंस नहीं दिखाई देंगे, और वो देश नहीं पहुंचोगे, वह ध्वनि नहीं सुनाई देगी। वह हंस है क्या तुम्हारे वीर्य कीटाणु में अंतर में, और वो होद भरिया, वीर्य का तो होद भरिया सफेद, जिसका वो सूख जाता है वो कभी अभ्यास नहीं कर सकता। न मैं कई बातें ऐसी कह देता हूं जिसके धात पड़ती है, वो सुर शब्द का अभ्यास बहुत कम करेगा। कई माता बहन सफेदा पड़ता है, सुर शब्द का अभ्यास नहीं कर सकती, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। कई भाइयों को ऐसी ऐसी बीमारी होती है, चिड़पड़ापन ज्यादा, भजन नहीं कर सकते, उनका साधन नहीं बनेगा। मैं सीधा उसने गुरु का टक्कर मारनी चाहिए, इसीलिए सतगुरु बनाया जाता है। तेरा साधन से वो हमको बता, हमारे से तो ये बीतरी से सतगुरु उसको समझा करके बता, इस लाइन पर चल तो ठीक टिक जाएगा और तेरा भजन ही बन जाएगा। भजन तो करते नहीं, कदे माँ तो बिगाड़ी, कदे बाप तो बिगाड़ी, कदे स्त्री तो बिगाड़ी, कदे बच्चों तो बिगाड़ी, कदे रिश्तेदारों तो बिगाड़ी, और जीवन अपना खराब कर लिया विषय विकारों में। फिर कहते मेरा भजन को नहीं बनता न। भजन क्या काम है, मैं सच्चाई तो कहता है, सच्ची बात कई बार कही से। मेरे पास 12 पंडित फकीर को नहीं मानस भेज दिया, मानस भेज दिया, और वो आया आके कहने लगा मैं फकीर करने भेजा सू। मैं क्यों, कि मैं इसलिए भेजा सू फकीर करने कि मेरा साधन नहीं बनता ने। उनका अच्छा यह बात है, बोला हाँ बैठ जा बैठ जा। मैं उसको मैंने देखा, देख करके मैं कहने लगा तेरा तो बने भी कौन ने। क्यों, मैं तो विषय ही से इसलिए नहीं बने, तो विषय ही से इसलिए नहीं बने ने। वो मेरे मन देखा, बोला मैं 40 वर्ष का नाम ले रखा, सावन संग कर लिया था। बोला मैं आज ही घड़ी अकेली और छोड़ गया, मैं रहता नहीं अकेला कभी भी। फिर भजन का विषय से जो रहा उदासा, परमार्थ की जा मनासा, धन संतान परित नहीं जाके खोजत फिर साध गुरु जाके। जो विषय तो उदास रहता है ना, वो भक्ति कर सकता है। अगर कोई दाढ़ी बधा करके ने और गुरु बनता है और वो विषय करता, अपनी लड़की तो विषय करता है, मेरा बचन संभालिए, मैं क्या भगमा बाना करके विषय करता हूं, अपनी लड़की तो विषय करता है, ये कोई हो तो मर्द। मैं अहंकार तो नहीं करता, मैं मर्यादा तो बात करता हूं। है कोई ऐसा बोलने वाला, मेरी घेटी पकड़ने वाला कोई भी नहीं। सतगुरु होता है वो सबका बाप होता है, खुदा होता है। तो खुदा हो गया तो बता आर्य समाज जो जलसा करया कहने लगे स्त्री को गुरु नहीं धारण करना चाहिए। मैं आप लोगों में आर्य समाजी बैठे इसलिए बताता हूं, मने पता लग गया कि मेरे खिलाफ बहुत जलसे करे ढूंढ के। वो बोले कि स्त्री को सतगुरु नहीं बनाना चाहिए, पाप लगता। स्त्री का तो पति ही सतगुरु होता है। मैंने कहा भले मान डूब के मर जा, स्त्री का पति सतगुरु होता है। बोला हाँ, तो बच्चे पैदा करके जुड़ जाओ तो बेटी होगी। सोचो आप किसी के हवाला जो रामकृष्ण परमहंस अपनी धर्म पत्नी मां कहा करता, स्वामी जी महाराज अपनी धर्म पत्नी बेटी कहा करता, कबीर साहब के साथ तो कई काफिर लोग कहते कि लोई धरपड़िया चेली की बेटी कहा करते थे। संत सतगुरु आते मणिपुर आते, मणिपुर में चले जाते दूध वर्गे, उनका नाम संत सतगुरु है और वह जीवन लेने के लिए आते। मैंने कहा स्त्री का पति परमात्मा होता है, परमात्मा बड़ा मानो मेरी बहनों, स्त्री का पति परमात्मा होता है, मगर सतगुरु नहीं हो सकता। बोलो कहो तो अगर वो सतगुरु हो गया तो वह बेटी होगी, औलाद पैदा नहीं कर सकता कभी भी। फिर मैं सीधा आर्य धर्म की शिक्षा देता हूं, मैं काफिरों की शिक्षा नहीं देता। इसीलिए हमारा आर्य धर्म लोप कर दिया हम काफिरों ने, और गंदे मानसों ने पेट कुटों ने आर्य धर्म को लोप कर दिया, अपनी अपनी बात और लागे कहने। आर्य धर्म पवित्र था, वो कबीर दादू पलटू रैदास सभी आर्य धर्म को लेके आए थे और आर्य धर्म का प्रचार ही कराया उनने, और आर्य धर्म के प्रचार को राधा सुन धाम में पूछ गए। आप कहोगे क्या और भी बात कहनी थी? हाँ मेरी याद है, कहनी थी। कौन सी कहनी थी? कबीर साहब की। कबीर साहब जब आए इस दुनिया में जीव को चिताने लिए सारी
चारों युगों में एक बार सत सुकृत आए, एक बार करुणामय, एक बार मुरिंदर आए, एक बार करुणामय, कलयुग में कबीर बन के आए। और कबीर साहब के बगल में आए, उनको दुर्नाम लेने के लिए उसने कबीर साहब ने किसी को राम राम बताए, वो रामानंदी बने बैठे थे। किसी को ओम सोम का जाप, ओम सोम का जाप करते, और किसी को बताया सत सोम का जाप, सोम भी बड़े बैठे थे। और किसी ने बताया सतनाम, वो सतनामी बने बैठे थे। और किसी ने बताया सत कबीर, वो सत कबीर का जाप करते। मगर सत कबीर करते हैं, मगर ये बुझ लेना कि धुने कहाँ होती, उधर पटड़ा पड़ जाता है। अब बताए नाम होया को जाल होया, इसीलिए चक्कर राधा स्वामी करते रहो रात कर दिन। और राधा स्वामी धाम का पता नहीं है तो तुम्हारा वर्णात्मक नाम है राधा स्वामी, कुछ नहीं करेगा। इसीलिए राधा स्वामी नाम का ये पता लगा हुआ कौन से मंदिर की धुनी है। और राधा स्वामी नाम को निज नाम भी कहते हैं। और राधा स्वामी नाम को मूल मंत्र क्यों कहते, मूल वो पेड़ है और सारी शाखा उस पर काटती आई से। महाराज सुन्नत का अन्याय नहीं, मैं कबीर साहब का बेटा इसलिए कहता हूँ कि किस तरह कबीर साहब ने जब बताई, धर्मदास आया उसके पास, ये तो सारे न्यारे न्यारे पंथ बनाई देते थे। जब धर्मदास आया उन्होंने कहा महाराज के हाँ मेरे को नाम बताओ। बोला बूझो कि वो नाम बताओ जिन नाम तो मुक्ति हो। अब वो तो जानता ही नाम तो मुक्ति नहीं है। मैं कबीर साहब के दोहे कहूंगा, मैं कबीर साहब की बातें सुना जिन, वो कहने लगा मैंने बताओ। बोला बेटा क्या बताऊं? ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। इसका सुमरण करे तो शुभ आत्मा हो। और गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, बड़े भाग से मेल मिलाई। अब धर्मदास तो जिज्ञासु था, पूर्ण था। कहना महाराज आत्मा शुद्ध होती है ओम तो मैं तो आत्मा शुद्ध नहीं, तो मैं तो आगे जाना चाहता हूँ। कबीर साहब बोले ओम नाम रटते रहो जबले घट में त्राण, कब हो तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। फला महाराज अब तो मेरा भरम ही दूर कर दिया आपने। क्यों? कि वो ओम को रटती रटती दीन दयाल के कान भनमु, दीन दयाल तो मिलना चाहता हूँ, वो दीनों का दयाल उस तो मैं मिलना चाहता हूँ, वो बता दे मेरे को। कबीर साहब बोले प्रगट कहूं तो मारियो तुर्कानी का जोर, बात कम अगम लौकी तो गए कर पकड़े चोर। भाई किसका आज्ञा के बोला किसी तरह बताओ। तब कबीर साहब कहते ओम नाम करता नहीं, इसे करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पर्दे में जान। मैं बोला महाराज अब तो मैं समझ गया, पर्दम बता दो। ये कबीर का दोष पर्दम बता। बोला बताऊं क्या? कबीर धारा अगम की सतगुरु देही बता, ताहे उल्ट क्या बनेगी? धारा, फिर राधा बनेगी, धारा न उल्टने थे। कबीर धारा अगम की सतगुरु देही बताता है उल्ट, स्वामी संग मिला। स्वामी को नलाम दे, राधा स्वामी बन गया। धर्मदास बोले जी मैं समझ गया। कबीर साहब के कहते दो थारा है कबीर साहब का, वो मेरा विषय। कबीर साहब के बोले धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार भेद बार न जाए, में कुल्ला ठोक दिया। मगर स्वामी जी महाराज आए संसार में क्या करा, कल युग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। सबके शब्दों में न्यारे न्यारे भेद है। स्वामी जी की आरती भी टेढ़ी से, स्वामी जी की वाणी भी टेढ़ी से। और स्वामी जी का गर्भ सने पंजाबी ने बताई मत जानो इंता ने बैठा महात्मा बोला सब गर्भ पवित्र है, मगर सार वचन महापवित्र समा। महाराज जी किस तरह के सौरा में भयानक रुचक बात से थार्क, सार वचन सारी थार्क बातें से भयानक रुचक नहीं है। मैं ये बात नहीं बताई महात्मा संत लकड़ता के ये यथार्थ है, उनका इसमें लगाव नहीं किसी चीज का भी। और रोज न्यारी न्यारी पढ़ते रहो, अभ्यासी नया नया रस आमदार अभ्यास करते रहो। बात सीखने तो डूब जाओगे। बात तो जो सीख की सत्संग करता है उसको तो अच्छा जेर खा के मर जाओ अच्छा से। बच्चे ज्ञानी का सत्संग तो बहुत बुरा से, अभ्यासी का सत्संग रति भरे, और बच्चे ज्ञानी का सत्संग 100 मन भी नरक में ले जाएगा। बच्चे ज्ञानी सा होता। इसीलिए कबीर साहब ने ये बताया, धर्मदास तो लाख दुआई, अब ये सार भेदभाव न जाए, बंद कर दिया। अब दादू जी महाराज के शिष्य को दादू उनकी होगा नहीं आई, उनके शिष्य सुंदरदास, कई शिष्य बनी सुन के समझे। जैसे उनका शिष्य वो भी था, जब भी उनका शिष्य था बाणी लिखी से,
बने से सब ने उल्टी सुल्टी और बात बताई। जब ये सुंदरदास जी पहले जन्म में उनका शिष्य था, इसका बग्गा साहब ईसा जग्गा साहब ईसा नाम था कि नहीं, और ये सूत मांगन चला गया गांव में। शेर सूत दे पूतले, 2 शेर सूत दे पूतले, किसी माई बाई का पूत थे नहीं, सूत दे दिया। दूसरे कपड़े बुनकी पड़ा कर महात्मा पहली 2 शेर सूत लेके आ, कोई का 2 रोटी दी थी, कोई कहता भांग दी थी। मैं सूत सुने दादू पंथियों थे। जब वो लेके आया रानकी ने, दादू जी ने लिखा, बोला भाई मेरे नाका वापस दिया जाके ने, मैं नहीं जाऊंगा ने। उसके साथ जन्म भी औलाद को लिखी ने, और पागल करे देगा 2 पूत, तू चला जा, मैं कौन जाने, मेरा उल्टा देखिया। अब वो कहना महाराज तो मैं केकड़ में तो डूब गया, मेरे पाप बोले, बोला बख्शो, बोला 12 साल का उसे बला लूंगा। जाओ जब बानिया जन्म लिया ना 12 साल का होंगे बला ले, उसका नाम सुंदरदास था। और सुंदरदास ने भी ये कहा महाराज बार बार आना जाना छुट जा, मुझे वो नाम बताओ। तो उसने भी काफी हेरा फेरी ला के बोला सुंदरदास बताऊं, बोला बताओ। स्वामी तो सतलोक है और राधा त्रिलोक की माँ, दादू दोनों एक मिला ले, जन्म मरण मिट गया। कि जन्म मरण मिट जाएगा, दोनों ने एक मिला ले, आत्मा ने परमात्मा ने। इस तरह करके ये स्वामी जी महाराज जब आए आगरा में, तो स्वामी जी महाराज ने धारासन को कुछ और उपदेश दिया था। उन्हें अपना नाम नहीं, उन्होंने धारासन न्यारा नाम बना लिया। विंध्याचल ने कुछ और बना लिया, सोम बना लिया, समझ गया। और जमल से ने नाम दिया 5 अंश ने 5 नाम बना लिए। गरीब साहब ने दिया 5 नाम बना लिए। उन्हें राधा स्वामी नाम के उसके भाइयों ने भी कोई मिला राधा नाम, तो प्रतापा साहब उसने भी कोई मिला राधा, उसने भी नारायण नाम बताया कि सतगुरु राम नाम, ये उपदेश बता। ये बातें चले जाते आगरे में, आगरे ही बातें नहीं तो बहुत दूर की बातें। जब हजूर महाराज कहने लगे महाराज मेरे को बोला काम कर, फिर क्या हुआ। जब स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि जाओ शालिग्राम क्या 3 जने आओ, होका भर की लाओ, जो पहली उसको मौज मिलेगी। स्वामी जी महाराज बाबा जयमल सर बग्गा सिंह तीनों होका भर के ऊपर तो लाए, राम अड़ गए दोनों। स्वामी हजूर महाराज छाछ पर तो डाक मारी, नीचा अपड़े हुआ किसकी ऋषि दयानंद वाली बात वाला लागी जी तो पड़ा है ना, उसका चेला था एक गुमानी दास, बोला लागी जी तो पड़ा है, बोला लागी, बोला हाँ महाराज जी के बैठ जा। बोला मौज नू नहीं मिला तो जाओ, 1 हफ्ता मेरे पास कोई नहीं आओगा न। यही बात करी, 1 हफ्ता कोई नहीं आया न। बोला हजूर महाराज तो डटिया नहीं गया न, जंगला में को मुंह काट के न, और मुंह काटा खड़ा मारी स्वामी जी माथे में न। बोला अलगराम महाराज 1 खड़ा रोज मार लिया कर, एक बार दर्शन कर लेने दिया कर। स्वामी ने हाथ रख दिया सर पर, तो खून आया न, उसे शब्द बना लिया मेरे या गुरु दरिया से इस पर हाथ मन क्यों टक्कर करे, गुरु तो काल भी डरे, गुरु तेरी पल पल रक्षा करे, 10-12 कली का शब्द से मारा जय भगवान का आया करे। तो इसीलिए वो शब्द बना। फिर वह शालिग्राम के यहाँ जाओ नई चीज लेके आओ मेरे पास में। जब चला गया बोला अच्छा महाराज, दूसरे दिन आ गया, बोला महाराज आ गया मैं तो लिया। बोला क्या लिया? बोला आप तो कहते हो साहिब स्वामी की धुनी से, वहां तो राधा स्वामी की धुनी होती है। छाती का लाल शालिग्राम के हुआ धन। कबीर साहब भी 1-2 आते, फिर दादू जी भी रह गए, नानक साहब भी रह गए, मैं भी ये नाम प्रगट करना मैं भी नहीं कर सके। वह धन हो गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे, ये 2000 गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि में जीव भारी का, गुरुमुख करुण जइए। ये नाम चारों जोगों का नाम था, तन प्रगट कर दिया। धुनात्म नाम जाओ और मांगो, के मांगोगे? ने बोला महाराज के मांगो? बोला क्या लेना आता है? शालिग्राम। बच्चा गिंडी खुड़िया मांगता है। बोला मांगो। बोला जी मन कुछ नहीं मांग, के मांगो? बोला जाओ तेरे खानदान का उद्धार होया। बोला ना। सोचो के कहूं सो शालिग्राम नाट गया। बोला जाओ तेरे रिश्तेदारों का उद्धार है। बोला ना। तो बोला जाओ सारे हिंदुस्तान का उद्धार होया। बोला ना। बोला सारी दुनिया का उद्धार होया शालिग्राम, अब तो छोड़ पांडा। बोला ना। शालिग्राम के यहाँ जाओ, जो राधा स्वामी नाम पूरा मिल गया, 18 मंजिलों का भेद बताने वाला पूरा मिल गया, उसका उद्धार। बोले ये चाहूं था बस। जिन्हें राधा स्वामी नाम पूरा मिल गया ना, उसकी भंगन भी फिर जाए। जाओ शालिग्राम।
इसीलिए राधा स्वामी गाय के जलम सफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। साउंड से में लिखा से स्वामी जी के राधा स्वामी नाम को जो वर्णात्म कहता उसको सतगुरु पूरा कर मिला, अधूरा गुरु मिला। इसलिए कितनी बड़ी बात है स्वामी जी की वाणी, राधा स्वामी गाय के जलम सफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, औरन कोय लक्ष्य कर शोभा अगम पार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेर पावे नहीं जा कोई विश्राम। ये बिना मेर पावे नहीं जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जन प्रताप जी बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि ये नाम, कहीं किसी आई ये बातें, आदि अनादि जुगादि ये नाम का संत स्वरूप छोड़ निज धाम, के संतन दया करके निज धाम छोड़ के जताउन के लिए आए। संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए, भवजाल नाव लगाई राम से जीवन लिए चढ़ाई। सबक दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म धर्म से लिए बचाई। कोट कोट कर वंदना अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, क्या न्यारी सुनाई? हाँ न्यारी सुनाई। आइए दादू पलटू कबीर, जो दादू पलटू कबीर का वर्णन करके उनके न्याय भूल गए, राधा स्वामी भूल गए से। कदम जानते है लाट साहब आया समय, लाट साहब नहीं आया न, मेरा सतगुरु शहनशाह थे, वह भी कई सतलोक लक्का भेज देते 5 नाम वाले, और फकीर चंद के चेले मेरे पास नाम ले गए से। बोले हमने बताया कोई ईव देता वो नाम राधा सुन नहीं बताओ, सोम बताता। बताइए इसीलिए जालबाग में देते हैं तो चिट्ठियों का नाम देते। आगरा में चिट्ठी सेक्रेटरी मौज तो है, आगरा में करती है। बताओ देखो गुरु बिना क्यों कर करेगी। और इस तरह नाम चिट्ठियां दे देते, कोई पत्रियां दे दे, कोई सेक्रेटरी छोड़ रखे। बताइए भाई खंडन तो मैं करता नहीं, सीधी बातें कोई तुम्हारी चूक फुल है तो सीधी सादी बातें। नाम कहाँ है? नाम तो सतगुरु है जो पतिव्रता और तुमने पति ते मिलकी बच्चा पैदा करेंगे, असली माना जा रहा हक भी बना लेगा। जो अपने पति तो नहीं मिली और किसी जान लिया हक नहीं ले सकता अपने बाप का। गुरु का मुंह नहीं देखा ने, और बताइए फिर वो किस तरह मौज मिलेगी, किस तरह धार मिलेगी? तो गलत धोखा से। इस तरह तो मेरे एक सेठ की 2 बेटे कमाउन खान जा रहे थे, और उन्हें सेठ ने क्या करा, चिट्ठी दे दी। एक तो चिट्ठी लेके आगे धर के बैठ गया, आरती तारा पूजा करे, चिट्ठी ले गई। चिट्ठी देख के न अपना व्यापार का तो करोड़पति हो गया। और चिट्ठी लेके लोग आरती तारा पूजा करें। वो गाया सेठ बोला क्या कमाया? बोला जी मैं तो चिट्ठी दी थी अपना आरती तारू पूजा करूं, मैं इस पर बड़ा तो रहा। बोला करोड़पति, तू समझ गया मेरी चिट्ठी। देखो चिट्ठी तो क्या बना तो इसने पूजा करे। बोला तेरे चिट्ठी तेरी और क्या करूंगा? अरे मेरा देखो रिश्ते क्या होगा। राधा स्वामी देख के सुन लीजिए धूल, सूक्ष्म गुरु तो छोड़ दिया, पूजे गुरु सथूल। सूक्ष्म गुरु को छोड़ दिया इसलिए सूक्ष्म गुरु छोड़ दिया, सतूल गुरु को पूछते हैं। अब इसलिए बन जाते हैं। बताइए क्या क्या कहोगे? कबीर साहब के अनुयायी भी भूले बेटे आए को हो तो बताइए उन नगनों का भेद, और उस लैंड पर चलना। उन्हें इतने बंधन करे, आज लड़कियों पांव दबाते, लड़के रखते। कबीर साहब के कहा से कि छोटी बड़ी कामिनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दाव सर्वे मारा हंस खेल। दादू साहब ने तो बड़ा भारी करा, महाराज पालने गल गए, क्या रह गया? इसीलिए गोरखनाथ के ऊपर के खार नीचे झरा, उसका गोरख के करे वो डूब जाएंगे। मेरा सत्संग ऐसा मेरे बस की बात नहीं है। मैं राधा स्वामी नाम का विषय पुष्टि करके बताई आप लोगों ने कि राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है, ये वर्णात्म नहीं है। और इसी नाम को सृष्टि जब पहले भी था, अब भी सर आगे भी रहेगा ये नाम। और कबीर साहब ने इस नाम की पुष्टि क्या करा? सोरंग धुन बंसी बाजन मुरली अधिक सुनाई है। सतलोक सतपुरुष विराजा अलग एवं 2 भाई है, 2 भावा है। और सतपुरुष अनामी सबका स्वामी पारदरण पर गाई है। इस तरह मेरी याद में उसने पारदरण पर गाया है कि पुरुष स्वामी, पुरुष सतपुरुष स्वामी सबका स्वामी, और पारदरण में गाया। इधर के मेरी नजर में मोती आयत शब्द है। इस तरह उन्हें बार बार कर 32 कड़ी का शब्द में इतना खोल के बता दिया कि कसरत हो छोड़ी ने।
गरीबदास की ब्रह्म देवी रोज पढ़ते, ब्रह्म देवी वाला बात करी कि सुनाइए इन्हें कौन से मंदिर की धुनी से, कौन से मंदिर का चक्कर से बेचारा बोल नहीं सा। ब्रह्म देवी सीख ले फिर जाओगे ना। अभी तो सत्संगी हो चाहे के हो, अपने घरों नेम करो, थारा भजन नहीं बन जा तो मेरी मूछ पाड़ लेना एक और की। थारा भजन सुमन नहीं बने मेरे पास जाना। मैं सबको कह देता मेरे पास, मेरे दरबार में पहरा नहीं है ने। मेरा खुला दरबार से और इतनी संगत से बाहर के भीतरे रोज अंधेरे से मैं ध्यान बैठता हूं, जब बंद करता हूं कुआड़, इतना नहीं बैठता। नींद के मैंने सब इसीलिए मैं आप लोगों को सीधी बातें सुनाई। 2 घंटे सत्संग कर दिया, सीधी बातें बता। जो सतगुरु 2 रोटी नहीं दे मुक्ति किस तरह देगा? समझिए, जो सतगुरु 2 रोटी नहीं मुक्ति किस तरह देगा? दे नहीं सकता ने। इसीलिए सतगुरु की पहचान क्या है मैं तो बताता हूँ। मैंने सतगुरु पहचाना था थोड़ा थोड़ा, जब मैं तो सतगुरु हूँ नहीं न, मैं तो आपकी ड्यूटी बजाता हूँ सतगुरु महाराज की। उनका जो आर्डर था बताता, उनका यो काम करता रहिए, सतगुरु बन की मत बैठना, सेवक बन की रहिए। मेरे पास में उरे का एक भाई गया था, उरे बैठा होगा, बोला मैं नाम दे देना, तू तो नाम ले ही फिर हो रहे पीते थे, तो नाम का काबिल नहीं अभी। उन्हें पास चिट्ठी भेजी मेरे दौरे, 2-3 उसकी चिट्ठी दी, क्या तुम्हें सुना और क्या कहूँ। मन हंसी आई, मैं तो भला मानस काल तो निकट आप चिट्ठी भेजे, क्या चिट्ठियां करूंगा। इसीलिए भाई साधन करना बड़ा कठिन से, साधन अभ्यास करना मामूली बात नहीं है कि जब बैठे करन जिस बेरा बड़ा दूसरे टुकड़े खाए क्या भजन करोगे। महाराज फकीर चंद का हृदय मेरे 1000 सत्संग सुनो न्यारे न्यारे पाएंगे। सतगुरु जो होता है उसके सत्संग एक थोड़ा ही होता है, 1000 उसमें न्यारे पाएंगे। एक बात आज के वाय तड़के वाय परसों कह दी तो उसका क्या हो तो सीख रखे अपनी कर ली विचारण याद। संतों का मार्ग तो करनी का सब बातों का नहीं है न, करनी करो तो बेरा। स्वामी जी कहे करनी का भेद है नहीं, बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावत तो सार। मैं आप लोगों कहता हूँ करने की जरूरत नहीं। मैंने किसी को डर कुछ कहा न गया न बात करी, मेरे पास तो आया प्रश्न करने ने कहा भाई पहले तेरी आत्मा ठीक है, अपना आपा खो कितने दिन तबिर क्रिया पालन करती। मेरे में ये कमी है, एक भीषम बन के आया मेरे पास में, वो दूसरा के भीषम बन गया, भीषम बन गया। बोला क्या जुल्म हो गया, हिजड़ा बन गया। जिसका नाम भीषम थोड़ा अंगहीन का तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए न। अंगहीन के दर्शन हमारे शास्त्रों पाप लग गया, अंगहीन तो सतगुरु भी नहीं कराया जाता न। कबीर साहब कबीर योग में लिखता दूसरे में भाग में कि अंगहीन सतगुरु नहीं बनाया जाता, अंगहीन सतगुरु होता है नहीं। सतगुरु तो सतगुरु पूरा होता तो सतगुरु पूर्ण जगह तक पूरा आता। मैं आपको बता और भी एक छोड़ जाता है बात, लड़की सतगुरु नहीं हो सकती, गुरु हो सकती है। संत के घर में संत नहीं आ सकता न, ये बता देकर अंगहीन कभी सतगुरु नहीं हो सकता न। कोई होया हो तो बता दिया, आज मेरा दरवाजा खुला से। चिट्ठियों तो काम लेता नो काफिर होता, सामी टकराव पथरी जी बेरा पड़ता है। मां सीखी बातें नहीं कहता, मेरा तजर्बा बोल रहा तुम्हें सुन। ये सतगुरु की बड़ी दया सर, तुम ये कोई इतनी बातें हमको कर सीखा, सीखियो मत नहीं तो अभ्यास करियो 2-2 ढाई घंटे। जो तुम्हें याद करो तुम्हारी दिल पावर बढ़ जाएगी और तुम्हारे को याद। मेरा सत्संगी दिनचर्या अगर पढ़ने वाला लड़का रोज जब फैल होता है तो नाम लेके बताओ उस तरह अभ्यास करो, कभी फैल नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों बताता हूं मैं, अगर ये बात सीखना चाहते हो तो अभ्यास करो 2-2, 3-3 घंटे, देखो फिर क्या बनता। उस पर क्या बनेगा, दिनचर्या पालन। काम बस हो गया, काम में ढीला हो जाएगा, फिर काम तो फिर क्रोध ढीला हो जाए, क्रोध तो फिर लोभ ढीला जाए, लोभ तो फिर मोह ढीला, फिर अहंकार ढीला हो जाएगा। इसीलिए 5 ढीले हो जाएंगे। किस तो सुर शब्द के अभ्यास थे, अभ्यास तो मुंह कह दिया सुर शब्द के योग से, दोनों मिलाते पूर्ण योग से। और ये इसको सहज योग भी कहते, 4 युगों का से। किसी ने थोड़ी बात इतनी वो बन गया, पंसारी बन गया, कोई इतनी पूर्ण। जब ज्ञान और पूर्ण बातें जब पता लगता, स्वामी जी महाराज पूर्ण थे, कबीर दादू महाराज जितने आए पूर्ण पुरुष थे।
मैं सब को छोड़ दी मर टकराम दारा सू मेरा इससे में जीवन गुजरिया से मगर मेरा 6 घंटा का जो ध्यान भजन वो मेरा को जब मैं एक बार नियम करा मैं सतगुरु की शरण नहीं ली थी उस वक्त मन तो एक किताब सुनी थी किसी सनातनियों पर कि रात और दिन के 24 घंटे होते हैं 24 घंटों अगर 12 घंटे 6 घंटे अभ्यास कर लेता वो भी कर जाएगा। मन तो उस तरह सुन के मैं 6 घंटे माला फेरने लग गया और क्या राम 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 माला फेरा करता था। ये जब मैं गया भगवान देवाचार्य का उनका गात्री में कौन सी गात्री ओम भूर्भुवः स्वः मन बड़ी भारी जपी सतगुरु का दोहराया जिन बताई क्या जपता मैं गात्री क्यों करे ओम भूर ये तो बोला गिनती से पगला ये गात्री नहीं तो अब मैं तुमने इशारत बताया गात्री क्या ओम भू ओम भवा ओम सवा ओम है ओम जन ओम तप ओम स गात्री इसको कहते मजली मजली जैसे 5 नामी कहते और मुसलमानों के ये ऐसे नासुत मलकुत जबरुत लाहुत होते इतना सब के इशारे कि हमने उस 5 नामों को क्या बोले 5 अमृत बना लिया उनको भूलते जा रही सवा बात छुटती गई को साची कहनी आओ तो उसका खून के प्यासे लड़ाई करने लाई जाए बात समझ नहीं सकते बेचारी बात ढीली पड़ती जाते इसलिए संतों का मार्ग तो मारेगी से पवित्र से मैं यही बता देता हूँ कि पूर्ण संत सतगुरु के अगर कोई मुकाबला करना चाहो तो डूब जाएगा। मेरे पास कई सत्संग आश्रमों में काम ऐसा पड़ा कि वो आश्रम तो विरोध करेगा सत्यानाशी आश्रम तो विरोध क्यों करता तो मानस करे आश्रम तो विरोध करने वाले गिर जाते किसी तो भी ना करो आश्रम तो जो विरोध करता है इनको नीचा दो सत्संग नीचा दिखाऊं वो खुद नीचा गिर जाता है ये उनका नेम से। राधा स्वामी दयाल कभी भी नीचा नहीं पड़ेंगे अपने गुरुमुखों इसीलिए राज स्वामी दयाल की बड़ी अपार दया से जब पूर्ण पता और पूर्ण भेद है और जिस मालिक जिस मुर्शिद ने नाम दिया मजलों का पूछा तो नाम तुम्हारा उद्धार कर देगा और बेड़ा पार भी कर देगा। काफी बार सत्संग जो किसी ने बात करनी तो 5-4 मिल की आ जाइए बात करने ठीक है मैं सीधा मानस हूँ चिट्ठी मत गेरिए मैं चिट्ठी गेरता उल्टा वो काफर होता है चिट्ठी के बाद करो शाम बात कर लो आके सबको राधा स्वामी बड़ा अच्छा खुशी का दिन था बड़ा सत्संग है शांति